जी सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लाइव को शेयर करें सब लोग। वो सब थैंक यू। क्लोज द डोर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो सलाम। वालेकुम सलाम। अर्ली टुडे यार, वो मेरा ख्याल है मुझे तो यही पता था 11 बजे आना है, लेकिन ग्रुप में एक दो लोगों ने याद करवाया था कि आज मैंने 10 बजे का टाइम दिया हुआ है। हम फाइन विकी भैया, आप सुनाएं क्या हाल है, क्या हो रहा है। कुछ कुछ ओल्ड कॉइन्स मूव हुए हैं, कुछ कुछ नहीं हुए। इथेरियम अच्छी मूव कर गया। हाँ, बीटीसी डोमिनेंस नीचे गिरी है पिछले 2 दिन में। ऑब्वियसली जब डोमिनेंस ने नीचे आना था। नो आइसक्रीम टुनाइट। आइसक्रीम मैं बाहर गया भी हूँ, लेकिन आइसक्रीम याद नहीं रही आज। वैसे आज आइसक्रीम खाने का मूड है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये यार, ये एक आम सी शर्ट है रेगुलर। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है। आज लाइव काफ़ी, मतलब देखा जाए तो अब हमारी नॉर्मल रूटीन जो है लाइव की, अम, उससे 40 मिनट पहले स्टार्ट की है। लेकिन मैं तो 11 बजे का ही सोचा हुआ था। All has spiced everything up. Yes, स्काई कोइन प्रोडिक्शन। यार स्काई कोइन का कल मुझे उस दिन को कह भी रहा था, अभी सब्र करें ज़रा। स्काई कोइन मुझे आज किसी ने कहा है। स्काई कोइन अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। बाइनेंस में नहीं है, बाइनेंस में नहीं है, ठीक है। 1.42 बिलियन मार्केट कैप है। तो सप्लाई ऑलमोस्ट बाहर है। आई मीन बाइनेंस में नहीं है, बोल सी। मैं इसमें नहीं हूँ। ये आज भी किसी ने मुझसे पूछा था आज इसके बारे में। जी जी, कोइन बेस में है, लेकिन फिर भी देख लें 1.42 बिलियन पे है मार्केट कैप। तो ज़रा सोच समझ के। समबड़ी से ये बुल रन काफ़ी बड़ा होना है। यस, दैट्स व्हाट वी वांट। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। गुड एवरीथिंग फॉर यू। वालेकुम सलाम। जाहिद भाई, क्या हाल है आपका, ठीक है। अच्छा जाहिद भैया, आपने आगे लिख दिया लाहौर। हाँ, लाइव शेयर नहीं की आज। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, क्या हाल है आपका। सनी भाई, क्या हाल है आपका। पीपल आर क्रेजी अबाउट XRP। आज एक वीडियो मैंने, वालेकुम सलाम फराज भाई, क्या हाल है। सिड, आपका क्या हाल है। आज एक वीडियो मैंने देखी है, वो बंदा कह रहा है एक XRP 1 लाख रुपए का होने वाला है। हाय क्या करें। मलिक साहब, वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, आज एक वीडियो मैंने ग्रुप में शेयर की है, शायद की थी। वालेकुम सलाम। देन इट्स
सोलाना $210। ओ भाई मैंने 2 वीक पहले, समझ ले 2 वीक थे, या मतलब इस वीक में नहीं, पिछले वीक में कई बार मैंने सोलाना का चार्ट और कई बार बताया, कहा था कि सोलाना को अब 240 250 पे जाना चाहिए। अब जो लोग शॉर्ट टर्म छोटी सी ट्रेड लेके निकल जाते हैं और फिर वो ट्रेड शूट अप कर जाती है तो स्ट्रेस हो रहे होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो टाइम है। चलें इस टॉपिक पे बाद में बात। आई थिंक 10 XRP बहुत ने। यस मियाँ साहब, अगर 1 लाख रुपए XRP ने जाना है तो 100 XRP ले लेते हैं, 100 XRP आ जाएंगे, $10 मिलियन बन जाएगा। अच्छा मेकर जो है वो रीब्रांडेड हुआ, ठीक रीब्रांड हुआ इसका। अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता। समबड़ी से XRP मैक्स $5। यार चलो 7 पे भी चला जाए, 7 पे भी चला जाए XRP। पीपल जस्ट क्रेजी। वो एक है बंदा, वो क्या नाम है, कोच जेवी, दाढ़ी वाला बंदा है, गोरा। वो बहुत ज़्यादा, वो एवरी डे मेरा ख्याल है वो सुबह दोपहर शाम XRP के लिए वीडियोस बनाई जा रहा है। आई मीन दैट्स स्टूपिड। या तो उसको उन्होंने कोई ठेका शेका दे दिया है कि तुमने 1 महीना XRP के लिए वीडियोस बनाते रहना, हम तुझे 20-30 हज़ार रुपये दे देंगे। इस तरह इनको बात हो सकती है। तो वो बेवकूफ़ों की तरह वीडियोस बना रहा है। ऐसा ही है ये, मोस्टली ये पेड हैं लोग, और पेड हैं नंबर 1 जो XRP के लिए इतनी वीडियोस बना रहे हैं। ये पेड हैं और ये नए हैं। ये लोग पेड हैं, नए हैं। ये 2000 ये वो हैं जिन्होंने 2021 में ज्वाइन किया। वी आर इन ग्रे जोन। CTX रेडी टू फ्लाई। ले जाओ CTX को, सब्र कर लो। भी CTX को ना फ्लाई कराओ पहले, दूसरे जो लार्ज कैप हैं इनको कुछ करने दो पहले। कैन आई सेल सोलाना 40% आप? हरविंदर भाई कल अकेले बस, ठीक है कोई बात नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग ब्रदर। BTC डोमिनेंस नाउ। मैं स्टिल उसी पॉइंट पर अटका हूं। सोलाना बड़ा अच्छा मूव कर रहा है। अगर किसी ने सोलाना रखा हुआ है, लिया हुआ है जिन्होंने, वो मतलब बहुत अच्छे रह गए हैं। सोलाना जो है, बहुत सारे लोग बड़ी थे ना, तो 2 वीक पहले मैंने लाइव पे भी और ट्विटर पे भी मेरा ख्याल मैंने पोस्ट किया था कि सोलाना का नेक्स्ट आप ये है, रश ना करें। तो अभी भी यही हो रहा है। वी आर एथीरियम सिंस अप्रैल हैज़ मेड मी सम, यस आई नो, एवलंच। मेरा ख्याल अब आप लोगों को फोकस करना चाहिए दूसरे कैप्स के ऊपर। जो मूव हो गए हैं ठीक है, उनको एक टारगेट पे जाके कटिंग करके रोटेशन करें उनकी। यार एक सेकंड, मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ ट्विटर पे सोलाना की एक पोस्ट की थी मैंने, मैं मेक श्योर करना चाह रहा हूँ कि की थी कि एमी मैं कह रहा हूँ। आई वांट टू सी इट। एवेक्स की बात ही कर रहा हूँ। एवेक्स और डॉट नहीं मूव हुआ, नज़र रखे उनके, बहुत सारे मूव नहीं हुए अभी। एवेक्स, बिटकॉइन, ARB से ओके। और बताएं कैसा सैटरडे गुजर रहा है आप लोगों का? किस ने आज काम किया है? कौन फ्री बैठा रहा? नियर भी नहीं मूव हुआ, अभी बहुत सारे हैं। वेट मूव नहीं हुआ अभी तो इतनी लंबी लिस्ट पड़ी है जो मूव नहीं हुए। तो डॉट ICP मूव नहीं हुआ। सोल इज रेडी टू पुश द रेस विद फुल पावर, डोंट। हाँ 8 अगस्त को। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ सबकी? अगस्त 8, बल्कि उस दिन या उससे एक आध दिन लाइव पे भी था। मैं ये पोस्ट किया था अगस्त 8 को सोलाना का, नज़र आ रहा है? मैं लिखा था सोल इज रेडी टू पुश द रेस विद फुल पावर, डोंट गेट लेफ्ट बिहाइंड। ये मैंने 8 तारीख को पोस्ट की थी।
और लाइव पे भी मैंने 2-3 बार कहा था कि मुझे लग रहा है कि 240 से लेकर 250 तक सोलाना अब जाएगा। और मैंने एक फ्लैग भी इसका इसके टारगेट का एक फ्लैग भी लगाया हुआ था यहाँ पे ना, लास्ट टाइम जब चार्ट में ये फ्लैग मैंने लगाया हुआ है इसका ऑलरेडी, 240 समथिंग लाइक दिस। तो आई मीन जिन लोगों ने ट्रेड खोली है इट्स फाइन, जिन्होंने नहीं खोली इट्स ओके। अब जिन्होंने बेच दिया हुआ है वरीड होने की जरूरत नहीं, अब भागे ना उसके पीछे। अगर आप समझते हैं कि आप यहाँ से एंटर होंगे और 240 या 250 तक अगर सालाना चला जाता है तो आप वहाँ तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, आप इजी हैं। आज अगर आप एंटर उठते हैं 210 पे तो अगर सालाना $10-15 गिर जाता है, अगर आप उसको संभाल सकते हैं तो ये देन गो है, ठीक है। नहीं तो और बड़ी चॉइसेस हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी डेथ क्रॉस होने के गोल्डन क्रॉस होने के बावजूद, वालेकुम सलाम सोहेल भाई, गोल्डन क्रॉस होने के बावजूद फाइट कर रहे हैं अभी नीचे, ठीक है। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी गोल्डन क्रॉस होने के बावजूद अभी भी 200 डे 50 डे से फाइट कर रहे हैं, बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलें थोड़ा सा एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, कोई नियर आरवी। चले थोड़ी टैप को बढ़ाएं, लाइव को शेयर करें। व्हेन यू बाय मोर से एन आर्बिट्रम। विकी भाई आपका मैंने उस दिन देखा था ग्रुप में, आपने मैसेज पोस्ट किया था कि मेरे तो बाय ऑर्डर ही फिलअप नहीं हुए, ठीक है। अब हम लोग मेरा ख्याल है अगस्त के शुरू से या जुलाई के एंड से वी ऑलरेडी हम सब लोग ऑल इन हो चुके हुए हैं, ठीक है। हाँ, अब कोई यूएसडीटी अगर आता है तो वो कोई ना कोई रोटेशन होती है, या कोई हम ट्रेड क्लोज करते हैं तो उसका कोई यूएसडीटी आता है। अगस्त के शुरू में या जुलाई के एंड में ऑल इन हो गए हुए थे हमारे पास यूएसडीटी नहीं थे। मैं बार बार मैं भी कह चुका था कि देयर इज नो यूएसडीटी लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम एंटर नहीं हुए, वो न्यूज़ ने ड्राइव किया है और थोड़ी सी मार्केट ऊपर निकल गई है, तो इसमें अगर आप 2 ट्रेड्स में एंटर नहीं हो सके, ये मैं सबको मैसेज दे रहा हूँ जो लोग समझ रहे हैं कि शायद हम पीछे रह गए हैं। सनी भाई थैंक यू। शायद हम पीछे रह गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बंदा पीछे नहीं रहा यार। अभी तो अभी चीज़ें, और एक लाइव और भी आपको याद होगी, जिसमें मैंने बड़ा 2 वीक पहले की बात है, आई बिलीव 2 वीक या हाँ इतनी पुरानी बात है, किस किस को ये याद है कि जब मैंने ये कहा था कि जितने भी ये ओल्ड कॉइन्स हैं लार्ज कैप, ये सब के सब जहाज जो हैं ये रनवे पे आप वार्म अप हो रहे हैं, ठीक है। ये वार्म अप हो रहे हैं, ये 2 वीक पहले मैंने ये बात कही थी, एग्जांपल दी थी मतलब रनवे की और जहाज की, और सारे वार्म अप हो रहे हैं। और फिर जब जहाज वार्म अप हो जाता है, वो टेक ऑफ करने से पहले वो एक बार रुकता है, फिर रुकने के बाद जब उसको प्रेशर देते हैं फिर वो टेक ऑफ करता है। ये पूरी मैंने एग्जांपल दी थी 2 वीक पहले। तो अब सब के सब ये जितने भी प्लेन हैं ये सारे वार्म अप हो चुके हैं। जो रुकता है वो रुकने के बाद पुश करेगा, जिस तरह लिंक ने पुश किया, सोलाना ने पुश किया, सबसे पहले एथेरियम ने पुश किया। अब ये पीछे आप देखिएगा होता क्या है, ये चलते ही रहेंगे। हाँ, एक ब्रेक ज़रूर आनी है, शायद वो ब्रेक हो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि टेक ऑफ करने से पहले वार्म अप हो गए, प्लेन रुकते हैं, जब रुकते हैं तो फिर वो पुश करते हैं उसको एकदम से स्पीड में और वो टेक ऑफ कर जाता है। वो जो ब्रेक जहाज़ की लगती है, या वो जिस चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ कि बीटीसी डोमिनेंस जो है, वो स्टिल फेयर चांसेस हैं कि एक ब्रेक ले सकती है। और दूसरी चीज़ मेरी नज़र में जो लेवल है ना 109 समथिंग 109,500, वो कुछ दूर नहीं है, ठीक है। तो मे बी हमें मार्केट सेकंड चांस दे, मेरी नज़र में वो स्टिल वैलिड है। तो ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो लोग समझ रहे हैं या स्ट्रेस हो रहे हैं। मेरे कुछ बहुत क्लोज जो फ्रेंड्स हैं, मेरे भाई जो हैं सारे, उनमें से भी मतलब कुछ लोग स्ट्रेस हो रहे हैं। कुछ दोस्तों ने पहले भेज दिया सोलाना, इवन दो बार बार कहा था कि इट्स गोइंग टू
140, सॉरी 240, 250। तो सुने मेरी बात, कुछ कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट आप पकड़ सकते हैं जिसमें जो अभी मूव ही नहीं हुआ। ठीक है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी मूव नहीं हुए, और लास्ट लाइव में, उससे पहली वाली लाइव में भी मैंने 2-3 बार जिक्र किया था कि आर्बिट्रम जो है लिंक की तरह रिएक्ट कर रहा है। अब आप देखते हैं जैसे ही बीटीसी थोड़ा सा, नॉट इवन 1% पुश होता है, आर्बिट्रम जो है वो एकदम दौड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, सो एवेक्स जो है नहीं हिला अभी, एवेक्स रेडी हो रहा है, बिल्कुल रेडी खड़ा हुआ है, और आई मीन स्टिल अपॉर्चुनिटी। मैंने 2355 पे ट्रेड पोस्ट की या एवेक्स की, ट्विटर पे पड़ी, आप सबको दे भी दी थी एवेक्स की। तो 23 या 24 पे लिया या 26 पे लिया, थोड़ा सा सुन लें। 24 या 26 इट्स नॉट मेक नो डिफरेंस। ठीक है, इट्स नॉट मेक नो डिफरेंस। अगर हमें नजर आ रहा है कि एवेक्स जो है, देयर इज अ फेयर चांसेस कि एवेक्स अगला जो उसकी मूव है वो $45-46 तक जा सकता है, तो आई मीन क्या डिफरेंस है 24 में ले लिया या 26 में ले लिया। ठीक है, ये स्पेशली मैं उन दोस्तों के लिए बात कर रहा हूं जो समझते हैं कि ट्रेन निकल गई, फ्लाइट निकल गई, कॉइन भाग गए हैं। पहले तो हम लोग सारे ये स्ट्रेस होते थे कि कॉइन पंप नहीं होते। ठीक है, कॉइन पंप नहीं होते, और अगर जा रहे हैं तो यार बीटीसी डोमिनेंस की जो हम प्रेडिक्शनें कर रहे हैं, आज से कुछ वीक्स पहले जो बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर जो प्रेडिक्शन शुरू की थी 1.5-2 महीना पहले कि ये गिरेगी और इस तरह होगा और मार्केट इस तरह होगी, ऑल्ट कॉइन जो है वो शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, इट्स ऑल हैपनिंग। 2022 में मैंने 12 ट्विटर पे पोस्ट किया था, अपने ग्रुप में पोस्ट किया था, और मैं यहाँ पर भी, आप 200 लोग हो गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं मुझे रेगुलर मेरे साथ बैठते हैं। 2023 में बार बार मैं अपनी बीडीसी की प्रेडिक्शन देता रहा हूं, बार बार। ठीक है, वो प्रेडिक्शन क्या थी? बीडीसी इस साइकिल में बीडीसी जो है वो 1,20,000 से 1,25,000 के दरमियान जाएगा। इस बात के कौन कौन मेरे मुंह से बात सुन चुका? कई बार, एक बार नहीं, 1,25,000 से मेरा नंबर ही ये था कि इस साइकिल में बीटीसी मिनिमम, मतलब बहुत सारे लोग नेगेटिव हुए 74 पे, कुछ लाख पे। आई मीन आप लोग सब इधर थे, मतलब ये को हवा में बातें नहीं हो रही हैं। तो 1,25,000, 20 से 25 पे जिस दिन बीटीसी हिट हुआ था, फिर उस दिन मैंने कहा था कि अभी, उस दिन हमने दोबारा मार्केट के जो है बीटीसी के एनालिसिस किए, मार्केट को देखा, आपने, मैंने, सब ने मिल के डेटा हिस्ट्री हमें जो बता रही थी वो ये बता रही थी कि इट्स नॉट डन येट। तो फिर हमने अगला टारगेट डिसाइड किया हुआ था। मैंने जो अगली ओपिनियन दिया था या प्रेडिक्शन समझ लें, कुछ भी उसको आप समझ लें, कि अगली मूव यहाँ से बीटीसी जब भी मूव होगा 132, बिटवीन 132 135। ठीक। सो अगर हमने बीटीसी की मूव को 2 साल पहले अपने एनालिसिस के हिसाब से बीटीसी की मूव को 2 साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, चलिए ये कह देते हैं, क्योंकि वो हो गया अब। ठीक है, नहीं, मैं समझता हूं कि अभी एक दौड़ लगाएगा बीटीसी 132 134 पे जाके देखेंगे मार्केट क्या कह रही है, वॉल्यूम कितना कर रहा है। बीटीसी स्टिल फेयर चांस है कि 145 to 150 पे जा सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे यहां से लग रहा है अगर 109 पे बीटीसी आ जाता है या यहां से भी मूव होता है तो 135 का नंबर जो है ना, 132, बिटवीन 132 135, ये नंबर को वॉच कीजिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करने का मकसद, अगर हमने बीटीसी की प्रेडिक्शन एक्यूरेट कर ली थी ना, एक्यूरेट हुई है, खा हमने कब बेचा कब नहीं बेचा, लाख पे बेचा, 1,09,000 पे बेचा, 1,10,000 पे बेचा, रोटेशन ऑल्ट कॉइन्स में की, वो मैटर नहीं करता। अगर हमने बीटीसी को पकड़ लिया ना, बीटीसी की जो प्रेडिक्शन होती है पूरे एक साइकिल की करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऑल्ट कॉइन्स की जो टोटल थ्री की हमारी जो ओपिनियन है हमारा, या जो हमने जो कैलकुलेशंस की हैं सब ने मिलके, या जो हमारी प्रेडिक्शन टोटल 3 के हवाले से, इंशाल्लाह वो
वो भी पूरी होगी, लेकिन उसने टाइम लेना है। और ये इस बुल रन में ओल्ड कॉइन्स को एक्सचेंजेस ने फुल्ली मैनिपुलेट किया। पहले जो 2 बुल रन थे ना, उनमें एक्सचेंजेस के पास इस लेवल्स पे फंड्स नहीं होते थे एक्स्ट्रा। इन्होंने लोगों को लिक्विड कर करके एक्सचेंजेस तो बहुत, अभी एक्सचेंजेस के पास तो किसी को पता ही नहीं है ना कि बाइनेंस कितने बिलियंस डॉलर रख के बैठा हुआ। किसी को नहीं पता कि बाइनेंस जो है वो अकेली ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन रख के बैठी हो। नहीं, वॉल स्ट्रीट की बाद में बात करेंगे, एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं। हु नोज के बाइनेंस अकेली 600 बिलियन रख के बैठी है, 800 बिलियन डॉलर रख के बैठी है, या 500 बिलियन रख के बैठी है, हु नोज। तो अब एक्सचेंजेस जो है, इन्होंने ओल्ड कॉइन्स को ये वाइप्ड ऑफ कर देते हैं, मार्केट से बॉटम से उठा लेते हैं और अपने हिसाब से इन्होंने मूव किया। अब एक्सचेंजेस के पास ओल्ड कॉइन्स के बैग्स भरे हुए हैं। एक्सचेंजेस ने मिल के जोर लगा के BTC एथीरियम उनको पहुंचा दिया एक अच्छे लेवल पे। एथीरियम अपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के पास आया हुआ। अब एक्सचेंजेस ने ओल्ड कॉइन्स के बैग भरे हुए हैं। तो जब एक्सचेंजेस के पास ओल्ड कॉइन्स होंगे, यार एक सेकंड, मैं अभी आ रहा हूं आपके पास, आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूं, एक सेकंड ठहर जाए। मुझे पता है कुछ लोग माइंड करते हैं जी मैं जवाब नहीं देता। जवाब आपको, जो लोग रेगुलर मेरे हमारे साथ बैठते हैं, उनको पता है कि एंड पे जो है ना 10:42 में 11:30 पे क्वेश्चनिंग आंसरिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। मनप्रीत भाई थैंक यू। आज आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है, आइसक्रीम थी ही नहीं। नहीं, मैं गया हूँ भाई, पूछा है उन्होंने कहा नहीं है आज। हालांकि मैं अभी कोई 2 घंटे पहले ग्रोसरी स्टोर पे गया और मेरी नज़र पड़ी है, आइसक्रीम के कूलर के पास से गुजरा हूँ, फ्रीज़र के पास से, तो मैंने कहा यार आइसक्रीम उठा लूँ, तो फिर मैंने कहा नहीं अभी होगी, तो बस मैं वो जल्दी में गया हूँ, वो भाग गया हूँ। तो जो बात हमारी हो रही थी ना कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, किसी को वरिड होने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेन नहीं निकली, कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि किसी से सोलाना मिस हो गया, इट्स ओके। अगर आप समझते हैं किसी से एथीरियम मिस हो गया, इट्स ओके। मैं बहुत सारे लोगों को अपने ग्रुप में जानता हूं जिनकी एथीरियम की बाइंग 1500, 1600, 1800 डॉलर थी और 4800 डॉलर पे एथीरियम आ गया। उनको मैं मतलब मेरे से वो पूछेंगे तो मैंने कहूँगा यार यहाँ पे इसकी कटिंग कुटिंग शुरू करो, ठीक है। इसकी कटिंग कुटिंग एथीरियम की करें, हल्की फुल्की कटिंग शटिंग करें और देखें। कुछ लोग एवेक्स में, कुछ उसमें से कुछ एवेक्स में डाल दो, कुछ डॉट में डाल दो, और कुछ जिस तरह ये से है, आर्बिट्रम है, और नीचे चले जाएं, डॉट तो बिल्कुल भी अभी हिला नहीं है, ठीक है। IMX बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट है, लार्ज कैप है, मूव नहीं हुआ अभी। नियर प्रोटोकॉल मूव नहीं हुआ। ऑप्टिमिज्म जो है OP वो मूव नहीं, यार अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ 3 से 4 फ्रंट रनर हैं जो भाग रहे हैं। मनप्रीत भाई आपने अच्छा किया है, अगर आपने यहां से कोई 10-15% मिस भी कर दिया तो खैर है, हो सकता है उन्हीं पैसों से आप नीचे से कोई 1 बिलियन या 2 बिलियन वाला प्रोजेक्ट पकड़ो जो आपको 100 से 200% प्रॉफिट दे दे, ठीक है। इसी तरह फ्लेयर है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यार जिन्होंने अभी मूव करना है। सो इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। नो नीड टू गेट पैनिक। 55 पर, हाँ ठीक है विकी भाई। अब मतलब यहां पे एथीरियम को कटिंग शुरू की जा सकती है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एथीरियम की कटिंग शुरू की जा सकती है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। अगर किसी ने 15 या 1800 में एथीरियम लिया हुआ और वो यहां पे उसको कटिंग करनी चाहिए, या ऐसा कटिंग करते रहें, थोड़ा थोड़ा सेल करते रहें और उस मनी को रोटेट करें उन प्रोजेक्ट्स में जो नहीं पंप हुए। मतलब इट्स नॉट बैड, प्रॉफिट लेनी चाहिए और वो अच्छे लेवल पे चली जाए। एक चीज तो ये थी जरूरी, somebody से 7100 चला जाए यार, जितना ऊपर जाएगा हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। 6 का तो मैं भी कह रहा हूं, 6 पे तो जा सकता है एथीरियम, उनके लिए जो आराम करेंगे। आई विल वेट टू फॉर ड्रॉप। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल अभी मूव नहीं हुए। सो कोई ट्रेन नहीं निकली, कोई कुछ नहीं हुआ। नंबर ये पहला टॉपिक था।
I booked Ethereum profit and will rebuy alts. Yeah, that's what I'm saying. I mean, थोड़ा बहुत आप पढ़ा रहने दें, थोड़ा बहुत आप रहने दें उसमें, ठीक है, थोड़ा बहुत आप उसको रखें, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास 10 एथीरियम हैं, आपने अगर यहाँ पे 5-6 सेल कर दिए हैं 48 लेवल पे, और वो उस मनी को फौरन आप रोटेशन में ले आते हैं, तो इट्स नो मेक नो डिफरेंस, ठीक है जी। यार बॉन्ग जो है वो 300-400% की मूव कर गया हुआ, वो आराम से ही मूव होगा, ठीक है। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि वो 1 से 4 पे गया था, 300% की मूव की है उसने, तो अगर कोई फंस गया तो वो इजी हो। आईसीपी ने ज़रा भी मूव नहीं किया अभी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कितने लार्ज कैप पड़े हुए हैं कि टाओ ने मूव नहीं किया। लंबी लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। एक चीज़ तो ये थी कि कोई टेंशन नहीं निकली। जिन लोगों को ये लगता है कि ट्रेन निकल गई है, ठीक है, जिन लोगों को ये लगता है कि जी ट्रेन निकल गई है, उनके लिए मैं एक चीज़ उनको दिखाना चाह रहा हूँ। कोई मुझे बताए, गेस करे, ये कौन सा लार्ज कैप है। यहाँ से शुरू होते हैं। आज इस तरह के सेशन चलेगा, हम बार बार चार्ट्स की तरफ मैं कैमरा घुमाऊंगा। और ये लो यार, ये देखो, ये लार्ज कैप जो है यहां पे जितने का था वह अब उससे 200-200% नीचे पड़ा हुआ है अभी भी, ठीक है, अभी भी 200% नीचे पड़ा हुआ अपने टॉप से, हिला ही नहीं है। अच्छा, एक चीज इसकी आप लोग प्रेडिक्शंस भी कर चुके हुए हो, आप इसकी कैलकुलेशन करके इसको प्रेडिक्शन भी कर चुके हुए हो कि अगर कुछ भी ना हुआ तो मार्केट के साथ भी ये मूव होगा तो ये $30 पे चला ही जाएगा। आप लोगों ने खुद कैलकुलेशन की हुई है इसकी, ठीक है। अब इसने ये 1 डे का चार्ट है डॉट का, इसने एक अटेम्प्ट किया, 50 डे को क्रॉस किया, 200 डे को क्रॉस करने की अटेम्प्ट की, रिजेक्ट हो गया, फिर नीचे गिर गया, फिर दोबारा अटेम्प्ट की, रिजेक्शन हो गई, फिर नीचे गिर गया। अब डॉट की ये तीसरी अटेम्प्ट है इन दोनों मूविंग एवरेजेस के साथ। डॉट फाइट कर रहा है तकरीबन 1 महीने से। तो डू यू थिंक ये पहली अटेम्प्ट फेल, दूसरी अटेम्प्ट फेल, अब ये तीसरी अटेम्प्ट डॉट ने की है, 200 डे को भी, 50 डे को भी क्रॉस किया है और 200 डे को भी क्रॉस किया है। अब क्रॉस करके उसने ऊपर कैंडल, जो कैंडल तो चल रही है अभी, ये कैंडल बहुत बुलिश कैंडल है, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल जो है पीछे, अब इसने उसको क्लोज किया है, क्लोज करके वो अभी एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही बैठ गया, रुक गया उसके प्राइस यहां पे। वो कह रहा है कि आई एम नॉट गोइंग डाउन बैक। मैं 2 अटेम्प्ट करके आया हूं, मैं दो दफा मैं इस फाइट को हारा हूं, यहां पे भी हारा हूं, यहां पे फिर हारा हूं, नीचे गिर गया हूं, फिर हारा हूं, नीचे गिरा हूं। अब वो कह रहा मेरे पास टाइम नहीं है भाई, आई गॉट टू गो, ठीक है। और अगली चीज ये है कि डॉट का अभी तक गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ, और लग रहा है कि इसका गोल्डन क्रॉस इस जो आने वाला वीक है उसमें इसका गोल्डन क्रॉस भी हो जाएगा। तो जो लोग समझते हैं जी कि ट्रेन निकल गई है या वो फलां निकल गया है, कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस तरह के चार्ट्स देखें। चलो जी, अभी क्वेश्चन आया नदीम भाई, व्हाट अबाउट डॉट ETF। डॉट का ETF का मैं क्या कह सकता हूं, अगले महीने में उसकी डेट्स हैं सितंबर में, वो चेक करें गूगल पे, डॉट की वेबसाइट पे या उनके जितने भी सोशल है वहाँ चेक करें, आपको मिल जाएगा कि उनकी ETF की डेट क्या। अगर इसका ETF अप्रूव हो गया तो ये एक अच्छी खासी रैली करेगा मेरी नज़र में। अगर इसका ETF अप्रूव हो जाता तो ये 12 to $14 पे जाकर रुकेगा, फिर इसकी ये चलता ही रहेगा, स्लो एंड स्टडी मूव ही होता रहेगा। टारगेट की बात जो करते हैं ना आप, टारगेट की बात ये है कि डॉट पिछली दफा 2024 मार्च में $12 पे गया था, आप लोगों ने सबने देखा हुआ है। 2024 दिसंबर में भी ऑलमोस्ट $12 पे गया था, ठीक है। तो अभी देखा हुआ है 2024 दिसंबर में भी ऑलमोस्ट $12 पे गया था, ठीक है। तो अभी 4 पे है। मैं समझता हूं डॉट को अब अगले जो 2-3 वीक्स है ना, ये मतलब एक वीक ये वाला
और 2 वीक सितंबर का महीना पूरा डॉट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप लोगों ने 1500-1600 में एथीरियम लिया था, $1,500-1,600 पे जिन लोगों ने एथीरियम लिया था, आज वो लोग 200% प्रॉफिट में बैठे हुए, जिन लोगों ने 1600 में लिया था। ठीक है, अगर किसी ने $1,600 में एथीरियम लिया और वो 200% प्रॉफिट में बैठा हुआ, टाइम लगा एथीरियम को 1600 से 4800 पे जाने पे, कुछ वीक्स लगे। इसी तरह जो लोग आज डॉट को खरीदेंगे, अगर वो 3 वीक में, 4 वीक में, 5 वीक में $12 पे चला जाता है, तो $12 पे पहुंच गया तो आप 200% में बैठ जाएंगे जाके। तो ये मूव नहीं हुआ। इस तरह ही एवेक्स जो है, अगर उसकी बात करेंगे, वो भी मूव नहीं हुआ। उसकी भी मेजर मूव जो है वो बाकी है। मैं आपको फिर याद करवा दूं आज मैंने कहा कैमरा अप एंड डाउन होता रहेगा। अभी थोड़ी देर बाद हम बीटीसी डोमिनेंस की तरफ भी जाएंगे, इन चीजों की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, एवेक्स 2024 मार्च 2024 में एवेक्स ने $66 पे टॉप लगाया था। चलें ऐसे कर लेते हैं, करीब कर लेते हैं उसको। ठीक है, अपने गोल्डन क्रॉस के बाद भागता ही रहा है। एक अच्छा रीटेस्ट उसने किया था और 60, ये शुरू हुआ था कहाँ से जी, $8 से $66 पे गया था एवेक्स। फिर दिसंबर में जो एक छोटा सा ऑल्ट सीजन लगा था 2024 में, तब ये गया था $56 पे। तो अभी देखें एवेक्स कहाँ है, क्या कौन सी ट्रेन निकली है आपकी, जी बताएं मुझे, कौन कह रहा है ट्रेन निकली? ये फराज की मैं ट्रेन वापस लेके आता हूँ जरा। ठीक है, अभी तो यार उसका गोल्डन क्रॉस हुआ है, कुछ दिन पहले हमारे सामने ही हुआ था। तो एवेक्स की मेजर मूव बाकी है। अब वो दोनों मूविंग एवरेज से बाहर निकला है, रिजेक्शन हुई, 50 डे को होल्ड कर लिया यहां पे, फिर ट्राई किया, 50 डे का फिर होल्ड कर लिया, यहां से रिजेक्शन हुई दोबारा, फिर उसने 50 डे को होल्ड किया और परसों वहां से बाउंस हुआ था वो, कल बाउंस हुआ है, ठीक ठाक बाउंस हुआ है वो। ठीक है, 22, ऑलमोस्ट 22। मेरा जो पर्सनल था, मैंने आपको बताया था कि हम 2245 पे ऑर्डर लगाएंगे कि 2145 पे। क्या मैंने उस दिन कहा था, कहाँ ऑर्डर होना चाहिए एवेक्स का, किसी को याद है? 2145 कहा था कि 2245 कहा था? डू यू गाइस रिमेंबर दैट? एवेक्स का ऑर्डर मैंने लगवाया था कि यहां पे ऑर्डर लगा लो। नहीं यार, 21 नहीं कहा था, 2145 मैंने कहा होगा, 20 नहीं कहा था। वो 2145 का जो लेवल था वो थी ये 200 मूविंग एवरेज, और वो रिटर्न कहां से हुआ है? 22-18, मतलब वेरी क्लोज था, बहुत क्लोज था। अब इट्स नॉट मेक डिफरेंस कि हम लोग 23 पे ले रहे हैं कि 25 पे ले रहे हैं। अब वो फिर उसने 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड कर 25 पे ले रहे हैं। अब वो फिर उसने 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड कर लिया एवेक्स ने। ठीक है, तो मेरी नज़र में अगर एवेक्स पिछली बार इन लेवल्स से निकलता है मूविंग एवरेजेस से, तो अच्छी मूव कर जाता है। ये उसका गोल्डन क्रॉस है, ठीक है, ये पिछला गोल्डन क्रॉस है, अब ये भी हुआ है। तो ये दो ट्रेड जो है ना, ये मैं समझता हूँ एवेक्स यहाँ से $45, इसको $20 की मूव करनी चाहिए और जल्दी करनी चाहिए। ये तो उन लोगों के लिए हो गई जो लोग समझते हैं एथीरियम मिस हो गया, जो लोग समझते हैं सोलाना मिस हो गया, जो लोग समझते हैं लिंक मिस हो गया। ठीक है यार, आता हूं मैं आरवीव की तरह, एक सेकंड ठहर देना जरा। हाँ, अगर हमें देखें, अब हम इसको लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये आप एक सेकंड के लिए क्वेश्चन रोक लें। मैंने लिख लिया हुआ है, एआर का भी लिख लिया हुआ है, आरवी 3-4 लोग पूछ रहे हैं, मैंने लिख लिया हुआ है, जाएगा। मैं इसकी फर्स्ट मूव की बात कर रहा हूं कि एवेक्स को $45, 45 to $46 पे जाने के लिए टाइम नहीं लगाना चाहिए, उसके पास टाइम नहीं है।
डॉट को यहाँ से $8 पे डबल होने में, मैं जितने भी ये लार्ज कैप है ना, मैं उनकी बात मतलब एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जितने भी लार्ज कैप हैं इस टाइम उनको यहाँ से डबल करने में टाइम नहीं लगाना चाहिए। जा सकता है आर्बिट्रम $3 से $2.5 से $3 पे जा सकता है, ठीक है। तो आई मीन कोई ट्रेंड श्रेंड नहीं निकली, क्योंकि मैं कुछ दोस्तों के कमेंट पढ़ के ना ग्रुप में, और कुछ मुझे भी आए हैं, मैं थोड़ा सा हो रहा था, मैं कहा यार ये क्यों वरीड हो रहे हैं, अपनी ट्रेड्स लें। अहम पॉइंट ये था। दूसरा अहम पॉइंट सुन लें, टाइपिंग ना करते जाए। इस जहां पे अब मार्केट खड़ी है, ठीक है, ठीक है यार, ठीक है, ठीक किया आपने XRP का। जहां पे मार्केट इस टाइम खड़ी है, जिस ऑल्ट जोन में हम एंटर हुए हैं, या जिस ऑल्ट जोन में टोटल 3 एंटर हो गया, मैं जो समझता हूं यहां पे जो लोग पिछले 2 साल 3 साल या 5 साल के सताए हुए जो लोग हैं, मैं भी आप में ही हूं, इकट्ठे ही हम लोग, बट इस पॉइंट की बात कर रहा हूं जहां पे मार्केट इस टाइम है, वो पुरानी चीज बेयर मार्केट की और ऑल्ट सीजन ना लगना और ऑल्ट सीजन डिले होना, ये गौर से सुन लें पॉइंट। अभी 200 लोग होने वाले हैं, मैंने अभी 300 लोग यहां पे आएंगे, तो एक काम भी कहना आप लोगों को, ये बड़ा अहम पॉइंट है जो अभी जो बताने जा रहा हूं। जो लोग 5 साल से मार्केट में हैं, 4 साल से मार्केट में हैं, 3 साल से हैं या 2 साल से हैं, जो लोग अगले ऑल्ट मेजर ऑल्ट सीजन का वेट कर रहे हैं, वो हम सभी हैं कि कोई कोई है उसमें? कौन कौन है जो हम सब, कौन कौन बंदा है जो ऑल्ट सीजन का वेट कर रहा है? यस लिख दें बस, हाथ नहीं दर्द होने चाहिए, रिप्लाई सबको करना चाहिए। जो जो ऑल्ट सीजन का वेट कर रहे हैं, जितनी भी देर से, 5 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 1 साल से, नो मैटर व्हाट, लेकिन मुझे रिप्लाई आना चाहिए। अभी तक 20 लोगों ने रिप्लाई किया सिर्फ, यहां पे लोग 200 बैठे हुए। चलें, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने कुछ हिम्मत की है, उंगलियां हिला ली अपनी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हम एक चीज का वेट कर रहे हैं पिछले 4 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से। लेट मी कंप्लीट दिस वेरी क्विक। जिस पॉइंट पे मार्केट खड़ी है, डोमिनेंस टूट गई है, वांट टू किस यू, डोमिनेंस टूट गई है, ठीक है। जिस पॉइंट पे मार्केट खड़ी है, ऑल्ट कॉइंस खड़े हैं, जो फ्रेंड्स या दोस्त या फॉलोअर्स या जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो यहां पे फ्रस्ट्रेशन में 10%, 12%, 8% का मार्केट पंप लगे, जो लोग पीछे रह जाएंगे। मैं बताने लगा हूं, ये आप लोग ने बताना है कि मैं जो बात करने लगा हूं किस किस के साथ ये हो रहा है, या बहुत सारे के साथ ये होगा भी, अल्लाह ना करे आपके साथ ये हो, मैं बचाना चाह रहा हूं। यहां पर जो लोग फ्रस्ट्रेशन में, अगर कोई चीज आपने ली है, वो 20% वो ऑल्ट कॉइन मूव हो गया, अब हो क्या रहा है, आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन की रीजन बताता हूं। जो लोग कह रहे हैं ना ट्रेन निकल गई, आपने एवेक्स पकड़ा $20 पे, ठीक है, आपको $24 पे नजर आया, ठीक है, 20 और 24, $20 का डिफरेंस है। अब कोई चीज भी अगर 20% मूव होती है आपकी नजरों के सामने, 15 से 20% जैसे ही कोई चीज मूव होती है ना, आपके हाथों पे शदीद खारिश शुरू हो जाती है, यूं हैवी किस्म की। और बाज एयर में क्या चल रही है कि पिछले 4-5 साल से हम मार्केट में फंसे हुए हैं यार, ये 20% बने, ठीक है, मोस्टली लोगों की बात कर रहा हूं, नॉट एवरीवन, मोस्टली लोगों की, कि यार ये 20% बना है, ये ना हो कि मार्केट नीचे गिर जाए और मैंने ये $5,000 का एवेक्स लिया था, ये मुझे 6,000 दिखा रहा है, ये मुझे 6,000 दिखा रहा है, और लेट मी सेल इट वेरी क्विक। अब वो उस बंदे ने एवेक्स लिया $20 पे,
और वो 24 पे गया, उसने 1,000 प्रॉफिट उठा ली है, 5 साल वेट किया है, और वो बंदा जो है मैं हूं समझ ली, मैं हूं, और हम लोग 1,00,000 रुपए नेगेटिव बैठे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में, बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं, लेकिन हमने 1,00,000 रुपये प्रॉफिट जो है ना, हमने उसको बचाने के लिए जल्दी से हम स्ट्रेस हो गए, हमने कहा यार कहीं नीचे ना गिर जाए यार, वो कहीं 20 से भी नीचे ना चला जाए, हमने उसको 24 पे सेल कर दिया है उसको, मैं एग्जांपल दे रहा हूं 20% पे। अब वही सेम बंदा स्ट्रेस क्यों हो रहा है? वो मोस्टली वही दोस्त हैं जो कह रहे हैं ट्रेन निकल गई, चांस निकल गया, मार्केट निकल गई। नो, अब वही लोग ये सोच रहे हैं कि यार मैं तो एबएक्स 24 पे बेच दिया था, ये माँ का दीना 26 पे जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है, और ये आपको अपनी खोपड़ी में डालना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स ऑल अप टू यू, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद योर पोर्टफोलियो। ठीक है, मैं आपको बेस्ट, जो मेरे पास बेस्ट होगा मैं वो बात करूंगा। अगर तो आपके पास स्पॉट में चीजें पड़ी हुई हैं या यहां पे 3x में पड़ी हुई हैं चीजें, टेक इट इजी, रिलैक्स। यार फैजान भाई, अली भाई, यार आपके बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, क्या हो गया है? रोक लो थोड़ी देर। शेख साहब इनको जरा कहें वो व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज थोड़ी देर रोक लें, इधर आ जाएं थोड़ी देर, उधर ना करें मैसेजेस। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अब आपको मेरी नजर में यहां पे क्या करना चाहिए? लेट्स से आई जस्ट बॉट सम डॉट एट $4। ठीक है, आई जस्ट बॉट सम डॉट एट $4। अगर डॉट 4 पे से निकलता है और 4.80 पे चला जाता है, कितना मूव हुआ जी? 20%। यार मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ सकता इस टाइम। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ने पे आऊंगा इस टाइम, तो जो मेरे ज़हन में चीज़ें चल रही हैं, जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूं आज, वो सब निकल जानी है। तो इट्स ऑल अप टू यू गाइस कि मैं क्वेश्चन पढ़ूं या हम अपने किसी एजुकेशनल टॉपिक को कंटिन्यू रखें। पिछले 2 दिन से मैं प्लान कर रहा था कि मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही थी ना, जो होता हुआ नज़र आ रहा था, जो ग्रुप में कमेंट्स आ रहे थे, जो यहाँ जो लेफ्ट एंड राइट से चीज़ें मैं ट्विटर पे इधर उधर देख रहा था, तो मैं पिछले 2 दिन से मैं जो बात करना चाह रहा था, मैं उस बात के लिए यहाँ पे आऊँ आज। ठीक है, उस बात के लिए यहाँ पे आऊँ। तो अगर डॉट मैंने लिया जी $4 पे, डॉट अगर मेरी नज़रों के सामने 480 पे चला जाएगा। अब मेरे साथ 1,000 लोग डॉट और ले लेते हैं। अगर डॉट यहां से भागता है, $4 पे हमने लिया है, थैंक यू, 480 पे चला जाता है, तो हम में से 90% या 95% लोग जो हैं वो मार्केट से अपने आप को मार्केट से अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझेंगे, और वो क्या कहेंगे, यार 20% मूव हो गया, तो लेट मी जंप आउट, और नेक्स्ट जो डिप होगी उसमें मैं डॉट को पकड़ लूंगा जल्दी से। अब वो मार्केट नहीं है, वी आर इन डिफरेंट फेज। अब हमने जिस चीज में एंटर होना है, हमने उसमें सोचना है कि यार हमने थोड़ा होल्ड करना है, हमने 20% नहीं लेना, वी नीड डबल एटलीस्ट। अगर यहां आके भी हमने डबल पे, इस लेवल पे भी आके हमने डबल पे चीज नहीं बेचनी, तो वी आर नॉट गोना मेक मनी। अब डॉट यहां पे जो बंदे $4 पे उठाएंगे, 90% लोग उनमें 480 पे डॉट को सेल करेंगे। होगा क्या? 480 पे जैसे ही आप सेल करेंगे, डॉट 470 पे आएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं एक, इट्स नॉट गोइंग टू ये एग्जैक्टली ये होने जा रहा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने डॉट को 4 पे पकड़ा है, वो 480 पे चला गया, आपके हाथों में खारिश हुई है, आप 90% लोग 480 पे बेच देंगे। यार 20% प्रॉफिट, बड़ी प्रॉफिट नहीं यार, बेचो, हम बाय समथिंग एल्स, मार्केट नीचे आएगी, मैं फिर उसमें जंप करूंगा। अब वो 480 पे आपने बेचा है, 470 पे आएगा, आप अपने आप को चैंपियन और सुपरमैन समझना शुरू हो जाएंगे। ओ क्या बात है भाई, मैं तो बड़े जबरदस्त टाइम पे बेचा 480 पे, क्या बात है। अगले 2 घंटे बाद जब आप मार्केट को देखेंगे ना जाके, तो आपने 480 पे बेचा था, 470 पे आप देख के बड़ा खुश होंगे। लेकिन अगले 2-3 घंटे या 4 घंटे बाद आप जब देखेंगे ना, तो वो डॉट अबव $5 ट्रेड कर रहा होगा, तो आप जाके दीवार ढूंढ रहे होंगे, मैं टक्कर कहां मारूं, जाके मैं सर कहां पटकूं अपना।
फिर आप सोचेंगे ओ माय गॉड ट्रेन निकल गई, ट्रेन निकल गई। इस काम से बचना है, ठीक है, इस काम से बचना है। somebody से स्टोरी ऑफ माई लाइफ, किस किस बंदे की ये स्टोरी है अभी, किस किस के साथ ये हो रहा है, टेल मी। कोई हेजिटेशन नहीं यार, इट्स ओके। मैं तो कहता हूँ तुम्हें किसी दिन शर्ट उतार के लाइव करना शुरू कर दूंगा, नीचे बनियान पहन रखूंगा तो हेजिटेट ना करें। फराज ने सही बनाए हैं, रोने वाले आंसू। नॉट मी पाजी, ना आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, आई एम सेइंग 90% लोगों के साथ ऐसा होता है, ऑलमोस्ट 90%, ठीक है। यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, नॉट एवरीवन, माई सेल्फ, मी मी मी, मेरे साथ भी हो जाता है कभी कभी। क्या हो गया, ब्रेन है ना, इंसान है, गलती करेगा। गुल कह रही है वेरी ट्रू, नहीं भाई जी, इस तरह भाई आई मीन होता है। सो फर्ज किया आपने कोई क्रिप्टो ली है, वो 20% मूव हो गई है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं जहां पे मार्केट खड़ी है, 20% मूव हो गई है, आप बेचना चाह रहे हैं, लेकिन आपने मेरी ये बात को, मेरे इस टॉपिक को अपने दिमाग में बिठा लिया है एंड ये कह दिया कि मैं नदीम भाई के ने जो गाइड किया है ना, और मुझे भी लग रहा है कि ऐसा ही होगा, और मैं 20% प्रॉफिट नहीं बेचना चाहिए, मैं नहीं बेच रहा, ठीक है, मैं नहीं बेच रहा। अब हो सकता है अगले दिन वो 20% प्रॉफिट में से 7% नीचे आ जाए वो प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे लोग उस वक्त ये कह रहे होंगे शिट यार मैं उत्थे बेच देंदा, इत्थे ले लेंदा, ठीक है, गलत है। अगर कोई चीज़ 20% ऊपर गई है, 6% नीचे रही है, नीचे आई है, दैट मीन्स कि वो जो 6-7-8% नीचे आई है, वो अगली मूव उसकी 25% की है। तो डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, डोंट ट्राई टू प्ले विद द मार्केट एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है जहां मर्जी आप जाके बैठ जाए, टिकटॉक पे बैठ जाए, ट्विटर पे बैठ जाए, किसी भी सोशल मीडिया पे बैठ जाए जहां क्रिप्टो की बातें होती हैं, nobody gonna tell you that, nobody gonna share this information with you, no। 10,000 में से हो सकता है कि ये 2 बंदे आपको ये चीज कह रहे होंगे, इससे इस तरह, इससे इस तरह, इस तरह। इस पॉइंट पे आपको चाहिए कि यार मैंने डॉट पकड़ा है, मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट टेकिंग $8 है, $8, आई डोंट केयर। अगर ये कोई 5-7-10% की फ्लक्चुएशन कर रहा है, करता रहे, डोंट पे नो टेंशन। मैंने 2 हफ्ते इसको रोकना है, मैंने इसको 3 हफ्ते। अब आपने प्राइस की बजाय ना, परसेंटेज की बजाय आपने टाइम फ्रेम बनाना है कि मैं डॉट आज ले रहा हूं 23 तारीख को, मैंने सितंबर की 10 तारीख तक देखना है इसकी क्या कंडीशन है। अगर मुझे अगस्त की 31 को लग रहा होगा कि सितंबर रेड है, आई एम गोना कम एंड टेल यू कि यार मुझे लग रहा है भाई सितंबर रेड हो सकता है, जो ट्रेडें अच्छी प्रॉफिट में हैं 70% बेच दो या 60% बेच दो, को 10 दिन वेट कर लेते हैं, 5 दिन वेट कर लेते हैं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। आज एनर्जी पूरी है, खाना शाना पूरा खाया हुआ है, ठीक है, वो सारा जितना खाना खाया वो इधर ही एनर्जी लगनी है आज, इट्स ओके, आई ऑलवेज डू दैट। सो यहां पे इस पॉइंट पे हमने थोड़ा, हमें एक वो क्या कहते हैं, मैं ऐसी एग्जांपल दूंगा जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। मैं फर्ज किया आप मटन मंदी खा रहे हैं और एक पूरा बकरा रोस्ट किया हुआ है, ठीक है, चावल चावल ये वो सारा कुछ पड़ा हुआ है, आपके सामने पड़ा हुआ है, ओपन प्लेट है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उसमें से, मुझे भूख भी लगी है, आई एम वेरी हंग्री, और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वहां से सिर्फ एक इतना सा निवाला उठाऊं, इतना सा एक निवाला उठाऊं और साइड पे वो खा लूं, आई एम गुड। नहीं भाई, मैं तो वहां पे बैठ के वेट करूंगा, मैं आराम से खाऊंगा, उसको तसल्ली से खाऊंगा, मतलब बहुत ज्यादा खाना पड़ा हुआ, और मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं उस लैम का पूरा एक शोल्डर खाऊं, एटलीस्ट हाफ शोल्डर जरूर खाऊं, ना कि मैं इतनी सी एक पीस लूं और खा कहूँ आई एम गुड जी, आई एम डन जी है ना। सो ये वो पॉइंट है कि आपके सामने सारा कुछ पड़ा हुआ है, इट्स ऑल अप टू यू कि आपको छोटी सी बाइट चाहिए, एक केक का एक छोटा सा पीस चाहिए, या आपको एक अच्छी तगड़ी उसका एक हिस्सा चाहिए, इट्स ऑल अप टू यू गाइस, ठीक है। अभी याद रखना, जो मुझे इनवाइट करेगा 2026 में, तो मटन शटन जो है ना, लैम्प चाप्स, मटन मंदी, ये वो माय फेवरेट।
तो दैट्स व्हाट इट इज। कोशिश नहीं करनी स्मार्ट बनने की। 11-11 आ रहा है, 11-11 पे हम लोग बड़ी विशेस करते रहे, आज फिर और थोड़ी विश हो जाए, एक विश और हो जाए, वही पुरानी विश रिपीट करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं दोबारा फिर हम 11-11 पे, ठीक है। कि मोस्ट वेलकम भाई, हमारी जितनी भी ख्वाहिशात हैं क्रिप्टो मार्केट से लेकर हमारी जितनी भी उम्मीदें हैं, जी जी साग गोश भी चला है, साग और मटन, ओ माय गॉड, जितनी भी हमारी उम्मीदें हैं ओल्ड कोइन से लेकर, अल्लाह ताला हमारी सबकी वो जो टारगेट्स हैं वो उम्मीदें पूरी करें और हमारे टारगेट्स अचीव हों जो हम पिछले 5 साल से नज़रें रख के बैठे हुए हैं। ख्वाह हम डाउन हैं, ख्वाह पोर्टफोलियो ख़राब हुए हुए हैं, लेकिन वी स्टिल गॉट टाइम। बस ये दुआ करें कि सबकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जो लोग हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, तो अगर अल्लाह मियाँ के लिए ये इट्स नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर अल्लाह मियाँ एक एक बंदे को 500 बिलियन डॉलर दे सकते हैं ना, तो सांते नहीं चाहिए नहीं, ठीक है। तो जो हमें चाहिए वो कुछ नहीं है, फिर वो आटे में नमक बराबर नहीं, चला मिलेगा। तो ये मेरी दुआ है कि अगले जो ये ऑड सीजन के 3 महीने हों, 5 महीने हों, 4 महीने हों, उसमें हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स अचीव हों और हम लोग सुरखरू होकर निकलें और पूरा 2026 जो है ना टका के एंजॉय करें, ठीक है। मियाँ सलीम साहब मेरे साथ हों हर जगह पे, ठीक है। अली भी साथ हो, शेख साहब को घर से ज़्यादा नहीं मिलनी, ठीक है जी। शेख साहब मजाक कर रहा हूँ, बाद में गुस्सा निकाल लेना, अभी ना करें। और हम 2026 में 2-3 दफ़ा मियाँ इमरान भाई के पास जाएँ, उनकी पिज़्ज़ा शॉप पे बैठ जाएँ, जाके दुकान कर दे बंद, भी दुकान आज बंद है। ये 20 लोग आए हैं क्रिप्टो फ्यूचर 007 के, ये 30 लोग आए भाई, इनको पहले खाना खिलाएं। तो ये दुआ है मेरी और हम सब इंशाल्लाह कामयाब हों, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इस पॉइंट, जिस तरह मैं आपको पिछले साल कहता होता था कि जेड़ा बंदा क्रिप्टो के लिए नेगेटिव बातें करता है उसको फ़ोन में से ब्लॉक कर दो, मैं नंबर डिलीट कर दो। पिछले साल मैं आपसे कहता होता था, 2 साल पहले मैं आपसे ये बात कहता होता था, जो लोग क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन के लिए बात करते हैं नेगेटिव, उनके साथ बैठना छोड़ दो, ठीक है। उनके साथ बैठना छोड़ दो, ठीक है। और अब मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं जो चीज़ देख रहा हूं मार्केट में, जो लोग अभी मार्केट के साथ स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे ना, उनका एवरी वीक ये मसला होगा कि ट्रेन निकल गई है, ठीक है। सो इस चीज़ से अवॉइड करना है और इस पॉइंट पे हमें 5-10% प्रॉफिट नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप इतने स्मार्ट हैं, हाँ, बीटीसी की अलग बात है, बीटीसी की 5-10% की मूव में अप एंड डाउन इन एंड आउट होता है, ऑल्ट कॉइन्स की बात हो रही है। अगर आप इतने स्मार्ट हैं कि आप 20%, अगर मार्केट 15-20% की बिग कैप मूव हुआ है और आपको लगता है कि मैं यहाँ पे आउट हो जाऊँ, ये 10% गिरेगा, मैं इन हो जाऊँगा फटाफट, देन यू कैन डू इट। लेकिन हम में से मोस्ट लोग इतने स्मार्ट नहीं हैं। हम लोग बिजी हैं अपने अपने बिजनेस में, अपनी अपनी जॉब्स में, अपने अपने कामों में, घरों में, दिस दैट एंड दी अदर्स। सो थोड़ी सी प्रॉफिट वाला टाइम नहीं है ये। दिस इज द टाइम कि हमने ये सोचना है यार कि मैंने डबल आउट, अगर डबल पे जाके लग रहा हो, फ्यूल है, स्टे 3 to 5x फ्रॉम हियर इन पोर्टफोलियो इंशाल्लाह। इजी लग रहा है मुझे तो, ये तो मलिक साहब बहुत इजी टारगेट बता रहे हैं, हो जाएगा, ठीक। सो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ट्रेन नहीं निकली है, पहला पॉइंट था, मैंने लिखे थे आते ही। दूसरा पॉइंट ये था कि हमने एक छोटा सा, एक इतना बड़ा केक हमारे सामने पड़ा हुआ है और हम सबको स्वीट पसंद भी हैं, और इतने बड़े केक में से हम क्या लेके जाएंगे, नॉट इवन दिस, ठीक है, नॉट इवन दिस। तो जस्ट टेक इट इजी, रिलैक्स, या उसकी ऊपर वाली चेरी खा लेंगे, ये सही लिखा किसी ने, या उसकी एक चेरी पकड़ी दे ऐसे नहीं, हमें
उसका एक ठीक ठाक पीस चाहिए भाई। ट्रिपल चॉकलेट आज आपको चॉकलेट वाला पसंद नहीं, मैं नहीं, चॉकलेट नहीं। मून भाई खैरियत है? लग रहा है मून ने कोई 40 से 50 एथीरियम लिए हुए थे 1500-1600 की रेंज में ना, मुझे बताया था मून ने ना। तो मून भाई जो है ना इस टाइम टू द मून में हैं, एंड ही ऑलमोस्ट सोल्ड मोस्ट इज एथीरियम एट $4800। 80% या 70% मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा, और बाकी उसको रोटेशन करें, मोस्ट प्रॉफिट उठानी है। अब बुल मार्केट के टॉप तक हमने नवंबर तक, मैं जो कहता हूं ना, मैं जो करूंगा नवंबर तक, मैं डोमिनेंस और यूएसडीटी डोमिनेंस, बीटीसी डोमिनेंस, इन सारी चीजों को सामने रखते हुए नवंबर तक मैं फुल रोटेशन करता ही जाऊंगा। ठीक है, नवंबर के मिड तक जहां मुझे थोड़ा सा खतरा लगेगा मैं रोटेशन बंद कर दूंगा। अगर मैंने कहीं पे 1 लाख की ट्रेड क्लोज की है, तो अगर मुझे डर लग रहा है या मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो फिर 1 लाख में से मैं $80,000 साइड पे करूंगा, सिर्फ 20% को रोटेशन के लिए मार्केट में ले जाऊंगा। वो एक टाइम आएगा, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन, अभी नहीं। अभी हमें मार्केट के अंदर रहना है, मार्केट के साथ रहना है। मैं 1 घंटा हो गया, देख लो, पूरा 1 घंटा मैं बोला हूं। दो बड़े अहम टॉपिक थे, इनको जहन में बिठा लें, जहन नशीन कर लें कि हमने ये चीज हमने करनी है। ठीक है, कंट्री जस्ट होल्ड टाइट, होल्ड राइट। ठीक है, अब अभी मेरा 260 लोग यहाँ पे हैं। तीसरा टॉपिक भी यहाँ पे बहुत अहम है, और अगला टॉपिक, इससे जो अगला टॉपिक है वो बहुत अहम होने वाला है, बहुत अहम, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसी लाइव के दौरान मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की है आज कोई 3-4 घंटे पहले टिकटॉक के ऊपर। मलिक साहब थैंक यू। रेड शर्ट में, उस पे जाके अभी आप सब लोग लाइक करें उसको। जिन्होंने उसको रीपोस्ट करना है कर दें, जो नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रिक्टली और बट बिग रिक्वेस्ट है, उस वीडियो को लाइक करके सब लोग 2-2 कमेंट्स छोड़ दें उसके ऊपर। यू गाइस हैव 3 मिनट्स। मैंने दूसरे फोन पे ऑन कर ली है, बस इतना सा काम मांगे यार। इतनी $1 मिलियन की मैंने आज डिस्कशन कर दी है पिछले 1 घंटे में। लोग ऐसे सेशंस का लोग टिकट लेते हैं भाई, लोग चार्ज करते हैं, और लोग डीसी जाते हैं ऐसे सेशन सुनने। $100 की, $200 की, $500 की लोग टिकट लेते हैं। टिकटॉक पर अभी मैंने वीडियो 5 घंटे पोस्ट की है, जिसमें मैंने रेड शर्ट पहनी है और ब्लैक पैंट पहनी है। लास्ट मोस्ट रिसेंट वीडियो जो है, उसके ऊपर मुझे सबके 2-2 कमेंट्स चाहिए, 1-1 लाइक चाहिए। ओनली 35 लाइक्स ऑन द वीडियो, लुक एट दैट। वो कितनी बड़ी कम्युनिटी को मैं लेके चलता हूं। आई मीन कहां से हम लेके चल रहे हैं एथीरियम को? 1500, 1600-1700 से प्रेडिक्शनें कर रहे हैं, 48 पे एथीरियम चला गया, हमें कोई कमेंट्स नहीं मिलते मियां साहब। 4th वीडियो है, टोटल वीडियोस जो हैं 3 ऊपर वाली तो पिन हुई है ना। अभी 4 घंटे पहले मैं वीडियो मैंने पोस्ट की थी। रेड शर्ट पहनी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है टॉमी हिल्फिगर, और ब्लैक पैंट है। उस वीडियो पे सबके मुझे 2-2 कमेंट्स चाहिए। कुछ भी अच्छा लिख दें, बुरा ना लिखना कुछ नहीं तो ब्लॉक हुई होगी। बाद में उसको सुनना है आप लोगों ने, वो वीडियो में क्या कह रहा हूं, वो वीडियो के पीछे जो मैंने लाइन चलाई है, वो क्या उसके पीछे जो है, वो जो डायलॉग है, वो क्या डायलॉग है। फिर लाइव बंद होने के बाद आपने उस डायलॉग के जवाब में फिर कमेंट करने हैं जाके। ठीक है, मियां साहब कह रहे हैं समवन लाइक द टॉमी। मियां साहब क्या हो गया, टॉमी को ब्रांड थोड़ी है टॉमी। और ये सारी ये तो पोलो शोलो की शर्टें मोस्टली इधर यूज होती हैं स्टोर पे। टॉक अबाउट डोज, यस आई विल, डॉगी। चलें, मैं देखूं, अब खोल के देख लूं। मैं अभी दूसरे फोन से खोला नहीं है टिकटॉक को। अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई लाइक एवरी ट्वीट, थैंक यू। चलो देखते हैं क्या होगा। देखते हैं यहाँ पे 260 लोग हैं, और 260 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 520 कमेंट्स होने चाहिए जब मैं खोलूं, तो चाहे हार्ड ही बने हो। शेख साहब खोल ली जाए।
यार ये तो नहीं मैंने खोली थी यार, अपनी वीडियो खोली है, कुछ और ही सामने। कम ऑन गाइस। आजा 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 आजा। 260 people are here and we need 520 comments on the video. So 126 comments. That means 126 कमेंट। इसका मतलब है 50 60 से 70 लोगों ने कमेंट किए हैं, बाकियों ने नहीं किए। मैं आज ना मैंने सोचा हुआ था कि मेरी इस वीडियो पे ना मुझे 1000 कमेंट्स मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो का डायलॉग आप बाद में आपने सुन के ना, जो डायलॉग होगा उस डायलॉग को सुन के फिर आपने एक अच्छा खासा कमेंट लिखना है। ओके। मियां साहब कह रहे हैं नो मोर लाइव्स। मियां साहब देख लें 260 लोग हैं और हमने क्या मांगा था, 2 कमेंट्स ही मांगे थे ना, 2 कमेंट ही मांगे थे। फ्री में हमने तो ये तो नहीं कहा कि हर बंदा को शेर लेके आए, बिल्लियां लेके आए, यहाँ पे गाड़ियां मारे मुझे आके। somebody से 50 ओनली माइन। यार ये तो गलत बात है, फिर ये तो गलत बात है। चलो मैं आई होप के लाइव बंद करने के 1 घंटा बाद मैं देखूंगा। आई होप के इसके ऊपर 500 कमेंट्स पूरे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और इस वीडियो के डायलॉग को सुन के, जो भी डायलॉग उसमें चल रहा है उसका आपने रिप्लाई कर देना। दैट्स इट। यार एवेक्स के ऊपर बड़ी डिटेल में बात हो चुकी है। आज तो लाइक्स भी 2 लाख होने चाहिए यार। मैं इतनी एनर्जी से, आज फुल एनर्जी से मैं लाइव कर रहा हूँ यार। वीडियो मेरी टिकटॉक पे जो मोस्ट रिसेंट वीडियो मैंने पोस्ट की है 4 घंटे पहले, उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ मुझे 2 कमेंट्स चाहिए सब लोगों के। इस तरह से ये होगा कि मेरा वो जो मेरे इस अकाउंट पे शेडो सा है वो भी हट जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करें उसमें। वैसे मैं आपकी फ्री हेल्प कर रहा हूँ आपके पोर्टफोलियो को हैंडल करने के लिए। इतनी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो अच्छा चलें, ये भी हो गया। नंबर 1 जो था, ट्रेन को नहीं निकली, एवेक्स आपको बता दिया, एवेक्स और डॉट की एग्जाम्पल दी आपको। उसके बाद नंबर 2, इस पॉइंट पे सोच समझ के सेलिंग करनी है, मार्केट के साथ ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी, जस्ट टेक इट ईजी। ठीक है। और जब भी BTC अगला टॉप बनाने जाएगा, मेरा ख्याल है एथेरियम के लिए 6000 का टारगेट कुछ नहीं है। आज से 2 वीक पहले मैं सोल की बात कर चुका हूँ कि सोल को बिटवीन 240 to 250 पे जाना चाहिए। लिंक ऑलरेडी 4 ट्विटर पे पोस्ट कर दिए हुए हैं। अगर आप आ जाए हैं, लाइव ज्वाइन की है, ट्विटर चेक करें, हमारी ग्रुप में चेक करें, लिंक का पूरा मैंने हर चीज़ बना के पोस्ट की है ट्विटर पे। ठीक है। अब बात करेंगे जी तीसरी अहम बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी यार। ये डॉट की बड़ी लंबी बात हुई है डॉट पे। अब जो लोग लेट आते हैं मैं वो रिपीट नहीं कर सकता। जो लोग अभी आए हैं, डॉट के ऊपर, एथेरियम के ऊपर, एवेक्स के ऊपर बात हो चुकी है। यही वीडियो आपको कल इसी टाइम अराउंड सेम टाइम पे क्रिप्टो फ्यूचर 007 यूट्यूब पे मिलेगी। एक बंदे को AR की ना आई हुई है कुछ बहुत ज़्यादा, उससे मेरा क्वेश्चन है भाई, आरवीव आपने किस प्राइस पे लिया था? मेरा तीसरा टॉपिक आप लोगों ने बुलवा देना है और मुझे कोई 2 लाख कमेंट्स भी चाहिए आज। जो आरवीव के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जब से लाइव स्टार्ट की है, सिर्फ ये बता दें कि आपने आरवीव किस प्राइस पे बाय किया था? $7 पे। व्हाट डू यू थिंक कि आरवीव मूव नहीं होगा? क्या मसला है? सिर्फ आप मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं। मैं वो बंदा हूं जिसने 2023 अगस्त सितंबर में आरवीव सबको बिटवीन $4 to $5 पे बाय करवाया था। कहाँ गया यार आरवीव का हमेशा मेरे इस वॉच लिस्ट में चार्ट होता है, लेकिन जितनी जल्दी आप कमेंट्स पोस्ट कर रहे हो ना, वो चाहे मेरे सामने से 2 बार गुजर जाए, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आरवीव का चार्ट मेरे पास है कि नहीं। यार राइट देयर। अब बात करेंगे जी आरवीव की। ठीक है, टेक्निकल देख लेते हैं कि लास्ट टाइम आरवीव ने गोल्डन क्रॉस जब किया था
और आरवीव का AR की बात हो रही है आरवीव की, ठीक है। आरवीव और डॉट समझ लें सेम लग रहे हैं, ठीक। चलिए थोड़ा सा हम इस तरफ जाते हैं, ओके। AR, टिकर AR है, पूरा नाम है उसका आरवीव, पूरा नाम है ARWEAVE, आरवीव, ओके। चलो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार। आरवीव का मार्केट कैप कोई बताए जरा, लाइफ फिर लंबी हो जानी है, तो उसी मैंने घरों कढ़वाओगे सारे। अगर मुझे घर से निकाल दिया गया ना, अगर 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 मुझे घर से निकाल दिया गया, तो मैंने कहना जी मेरे ग्रुप में इतने हजार लोग हैं, ये जिम्मेदार हैं उस चीज़ के, तो फिर सारे मिलके पैसे डाल के ना मुझे एक अपार्टमेंट बाय कर देना, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अवैस भाई कह रहे हैं आरवीव का मार्केट कैप है नहीं, मैंने मार्केट कैप पूछा है $472 मिलियन। ग्रेट, लेट्स गो, लेट्स डू इट। सप्लाई तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बहुत छोटी है इसकी। आरवीव का लास्ट टाइम गोल्डन क्रॉस हुआ था, आरवीव का लास्ट टाइम गोल्डन क्रॉस हुआ था, आपको नजर आ रहा है संडे 19 नवंबर 2023, ठीक है। नवंबर 19 2023 में इसका गोल्डन क्रॉस हुआ था। जब लास्ट टाइम इसका गोल्डन क्रॉस हुआ था तो इसके प्राइस थे $7 से आरवीव ने मूव किया और $48 पे गया था इस गोल्डन क्रॉस के बाद, जो 2023 के नवंबर में हुआ था। आप लोग खुद भी देख सकते हैं। कोई कह रहा है हम सब इकट्ठे निकलेंगे घर से, फिक्र ना करें। आई विल बाय फॉर आवर व्हेन एवएक्स प्राइस $300। अच्छा चले, मुझे करने दें, मैं कमेंट्स बाद में पढ़ूंगा प्लीज। जब ये यार मैं कर रहा हूं ना ये चीज, तो आप थोड़ा सा रुक जाया करें। सो एक गोल्डन क्रॉस हुआ था नवंबर 2023 में, जहां पर इसने $7 से $48, ये बनता है 700%, ऑलमोस्ट 700% की मूव की थी, ठीक है। उस वक्त इसकी न्यूज़ भी थी, हाइप भी थी, सब कुछ था, आई नो दैट। अब ऑलमोस्ट इस बात को 2 साल होने वाले हैं और गोल्डन क्रॉस इसका दोबारा फिर हुआ है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। कल गोल्डन क्रॉस हुआ है आरवीव का। मैं इसका गोल्डन क्रॉस को बड़ी देर से मैं इस पर नजर रख के बैठा हुआ था, और इसमें भी सेम वही है, 50 डे मूविंग एवरेज से निकला है, दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे था, यहां से इजी निकल गया है, 200 से रिजेक्शन हुई, 50 डे होल्ड किया। थोड़ा इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि मजा तो आए ना देखने का, क्लियर तो नजर आए ना। 50 डे से क्रॉस किया, 200 से रिजेक्शन हुई, यहां उसने 50 डे को होल्ड कर लिया, यहां से फिर ट्राई किया 200 मूविंग एवरेज से एवरेज को क्रॉस करने की, दोबारा फिर जिस तरह के डॉट ने किया, यहां से फिर रिजेक्शन हुई, मार्केट ने उसको फिर क्या भाई नीचे आ जाओ, दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे चले गए प्राइस, उसने गोल्डन क्रॉस किया कल। और अब आरवीव जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, गोल्डन क्रॉस हो चुका है। और जो लोग समझते हैं कि गोल्डन क्रॉस का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा या ये नहीं निकलेगा आगे आगे, वो टाइम उनको बताएगा, ठीक है जी। और इसका ये गोल्डन क्रॉस जो है ना आरवीव का, ये बहुत देर से ये बेरिश चल रहा है, इसका गोल्डन क्रॉस तकरीबन 2 साल बाद हो रहा है, आई मीन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। नवंबर में 2 साल हो जाएंगे इसे, ठीक है। 21 महीने बाद गोल्डन क्रॉस हुआ है उसका, 21 महीने बाद। ये बहुत स्ट्रेस में रहे हैं, इसके प्राइस बड़ी लंबी कंसोलिडेशन है, लंबी कंसोलिडेशन इसकी आप ले लें मार्च, ठीक है, मार्च से इसकी कंसोलिडेशन चल रही है, बल्कि थोड़ा भी ये लंबी कंसोलिडेशन चल रही है। जितनी लंबी इसकी ये कंसोलिडेशन है ना, एक्यूमुलेशन जोन है ना, जितना लंबा उतना अच्छा ये मूव करेगा। तो जो लोग आरवीव ले के बैठे हुए हैं या उसके लिए वरीड है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको आरवीव के लिए वरीड होना चाहिए, ठीक है। आरवीव बहुत अच्छा मूव करेगा और यू गाइस गोना बी ओके इफ यू होल्ड अ लिटिल बिट मोर। अभी वीकली में देखें
वीकली में आरवी जो है 50 डे मूविंग एवरेज से कहां नीचे पड़ा हुआ है। लास्ट टाइम आरवी ने वीकली जो थी 50 डे मूविंग एवरेज उसको क्रॉस किया था नवंबर में ही 2023 में, और ये ग्रीन लाइन जो है ये वीकली चार्ट है। जब उसने वीकली ग्रीन लाइन को ब्रेकआउट किया था तो वो देखे क्या किया गया था उसने। तो करंट पोजीशन ये है कि हम 50 डे मूविंग एवरेज वीकली के नीचे ही आरवी ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन में है और स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और यहां पे बस वो एक माइंड बना रहा है, मूव बना रहा है। टोटल 3 में जब रोटेशन शुरू होगी, जैसे आप और मैं सोच रहे हैं कि हम इसको बेचेंगे 100% पे, उसमें डालेंगे उसको, उसके पैसे उधर रोटेट करेंगे, इसमें भी रोटेशन आएगी। जब इसमें रोटेशन आएगी तो यहाँ जब रोटेशन हुई है तो 50 डे क्रॉस किया, कुछ भी कंसोलिडेशन की और बिग मूव की। ठीक है, इधर भी नजर रखिएगा, आप 50 डे से नीचे हैं, वीकली 50 डे से नीचे हैं आप। सो आरबी में से भी अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। सो इट्स ओनली $7, सिर्फ $7 पे फिर रहा है आरबी, $7 पे। अगर आरबी यहां से मूव होता है और पहली मूव में ही आरबी 50 डे को क्रॉस करता है और $20 की रेंज में चला जाता है, आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज, आई एम नॉट गोना बी सरप्राइज। 200% इसमें भी बन सकता है इजी। ठीक, अब ये बुल रन तक कहां तक जा सकता है? अगर अपना पिछली जो इसकी एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी उसको अगर फॉलो करे, वॉल्यूम आता है, कोई सप्लाई का इशू नहीं होता, कोई इसकी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, कोई चीज़ बैड नहीं होती इस प्रोजेक्ट के साथ, तो आरवी में स्टिल चांस है कि ये 10x कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मार्केट कैप उसके इतना नहीं है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा मुझे को गाइड करे, आरवी का जो टॉप हुआ था $48-50 पे, उस वक्त इसका मार्केट कैप कितना था? आई लॉन्ग, बड़ी देर से आप लिख रहे हैं, मैं पढ़ लेता हूँ। आई लॉन्ग ICP विद 3x लेवरेज अंटिल 25, इज इट ओके ब्रदर विद लिक्विडेशन प्राइस 369? हाँ, लेकिन आप 25 का वेट ना करें। मुझे नहीं पता ICP अभी 6 पे है, कितने पे है। जो 3x वाली ट्रेड्स है ना, वो जब प्लस हो जाए ना, मतलब डबल हो जाए, तो उसमें कंसीडर करेंगे टेक अ प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, $3 बिलियन। सो आरवी ने, यार अवैस आप सही कह रहे होगे, मैंने सिर्फ ये पूछा कि लास्ट टाइम आरवी का जब $50 का टॉप हुआ था, मार्केट कैप $3 बिलियन था। अभी उसका मार्केट कैप रफली 500 मिलियन है, 500 मिलियन। सो 500 मिलियन और 300 बिलियन, दैट मीन 500% ऊपर जाएगा तो वो पिछली जो उसका ऑल टाइम हाई मार्केट कैप था उसको अचीव करेगा वो 5x। ठीक है, 500%। सो मेरा ख्याल है आरवी जैसे प्रोजेक्ट को $5 बिलियन मार्केट कैप करना चाहिए। अगर वो लास्ट टाइम 3 बिलियन कर गया था तो इसको 5 बिलियन मार्केट कैप करना चाहिए। अगर यहाँ से आज इसके प्राइस $7 हैं, अगर 5-6 बिलियन की रेंज में चला जाता है तो आरवी 10x कर सकता है, बट इट्स गोना टेक ए टाइम। ठीक है आरवी वाले भाई, जिसने भी लिया हुआ है, यार जितनी बार से लिख दिया था ना, दे के मेरा सर घूमना शुरू हो गया था। यूं मुझे जो तीसरा अहम टॉपिक था वो बुला दिया इस बंदे। चलें अब तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, अहम टॉपिक। एंड स्टॉप योर क्वेश्चंस, लेट मी टेल भी अच्छा मूव कर जाएगा। अब जिसने आरवी का पूछा था वैस भाई मियाँ साहब, उसको चाहिए कि यहाँ पे एक शेर भेज दे चुप करके, लकड़ी का चाहे भेज दे, चाहे वो उधर से पकड़ के भेज दे, ये जहाँ पे वो कीबोर्ड की पैड होता है फोन का, वहीं से वो शेर भेज दे। आज 2 लाख लाइक्स होने चाहिए। ये तो बात होगी आरवी की। अब हम बात करेंगे, अब कमेंट्स की बारी आएगी। किसका कुछ दसो, टिया, हाँ टिया के बारे में बात करता हूं अभी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं USDT डोमिनेंस। ठीक है, USDT डोमिनेंस। ऑलराइट गाइस, जरा ध्यान से, ओके, डोंट गेट स्ट्रेस। उस दिन मैंने 2 सिनेरियो ड्रॉ किए थे जाते हुए।
उस दिन मैंने जाते हुए 2 सिनेरियो ड्रॉ किए थे USDT डोमिनेंस पे। सो अभी आप क्वेश्चंस अपने बंद कर दें। इससे रिलेटेड जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में रख लीजिएगा, अपने माइंड में रख लीजिएगा। हम इस टॉपिक क्लोज करके फिर उसके बारे में क्वेश्चंस मैं आपके लूंगा। ओके, दिस इज गोना बी द लास्ट टॉपिक। ये तीसरा अहम पॉइंट है आज की लाइफ का, तो सुन लें, इसमें जरा बात कर लेते हैं। उस दिन मैंने ये 2 सिनेरियो ड्रॉ किए थे। सो मैंने दोनों की दोनों लाइनें उधर ही छोड़ दी थी। आपको याद होगा, किस किस को याद है जी? किस किस को याद है? मैं आप बता, अब ये अगली नेक्स्ट मार्केट मूव के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए हम रेडी हैं। यू कैन बाय RB इफ यू वांट टू, स्टिल एट द बॉटम। ये 2 लाइनें मैंने ड्रॉ की थी और ताया जी ने उस दिन कहा था कि ही वांट द येलो सिनेरियो। सब लोग कह रहे थे कि हमें येलो सिनेरियो चाहिए। सो ये तो एक मार्केट ने खुद हमें बताया कि जो मोस्ट अगर हम चाहते होते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैंने सेकंड सिनेरियो ड्रॉ किया था कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये BTC डोमिनेंस मजीद गिरेगी 58 समथिंग या 58 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी, और फिर यहाँ से ये 50 डे मूविंग एवरेज जो है ना, अब तेजी से नीचे आ रही है। इवन दो 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसका भी मोमेंटम जो है डाउनवर्ड है, लेकिन 50 डे का तो बिल्कुल स्पीड में है ना, इसका स्लोली है। ठीक है, ये एकदम ऐसे ड्रेस्टिकली ये एकदम यहाँ से ड्रेस्टिकली नहीं गिरने वाली, ये बड़ा स्लो मूविंग होगी और यूं इजी जाएगी। ये तो बिल्कुल मरी है ना, ये तो कह रही है कि मार दो BTC डोमिनेंस को, जहां मर्जी ले जाओ। ठीक, अब ये बड़ा अहम पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है। यहां से ये एक लंबी कैंडल आई जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम सब ने वोट इसको किया था, इसको वोट किया था हमने। ठीक है, हमने इसको वोट किया था कि ये यहाँ से 50 डे क्रॉस करेगा, फिर रिजेक्शन होगी। यहाँ पे मैंने कमेंट किया था कि यार अगर ये नीचे गिरती है और फिर अगर ये हमसे 4 पॉइंट लेने आ जाते हैं तो $300 बिलियन जब मार्केट में से निकलेगा टोटल 3 में से, हम परेशान होंगे। अब अगर BTC डोमिनेंस यहाँ आके यहाँ रुक जाती है ना, इस रेंज में कंसोलिडेशन करना शुरू कर देती है, फर्ज किया यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है और स्टोचैस्टिक RSI अगर हमें गाइड करती है या मैकडी हमें गाइड करती है कि डोमिनेंस यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पे हमने जो हमारी 3x 2x 5x वाली जितनी ट्रेडें होंगी ना, उनमें से हम निकल जाएंगे। ठीक है, या तो हम उनमें से 80% निकलेंगे या हम फुली निकल जाएंगे। तो ये आने वाला जो वीक है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ से BTC डोमिनेंस मजीद गिरेगी कि ये हमारा जो ये ब्लू वाला सिनेरियो है इस पे ऐसा कुछ होगा। ठीक, अब देखना ये है कि BTC डोमिनेंस कितने दिन गिरती है, कितने दिन गिरती है, और इसकी स्टोचैस्टिक RSI जो है ये दोबारा बॉटम होने में कितना टाइम लेती है। 4 दिन लेती है, 5 दिन लेती है, कितने दिन लेती है। ठीक, सो जब हमें BTC डोमिनेंस की यहाँ पे कंसोलिडेशन नजर आएगी ना, यहाँ पे सम पॉइंट हियर, आई मीन 57 50 या 58 पे, इधर ही कहीं इसी एरिया में इसकी अगर हमें कंसोलिडेशन नजर आ जाएगी ना, ये याद रखिएगा, बड़ा अहम पॉइंट है। यहाँ पे आप लोग, जिन लोगों ने लेवरेज ट्रेड खोली होंगी वो लोग, और जिन लोगों की स्पॉट में बड़ी ट्रेड्स होंगी, जिनकी स्पॉट में बड़ी ट्रेड्स होंगी, वो बी केयरफुल हो जाइएगा। जब भी BTC डोमिनेंस यहाँ आके कुछ ऐसा रिएक्ट करती है, यहाँ आके कुछ इधर को साइडवेज में मूव होती है, तो बी केयरफुल रहिएगा। या तो अपनी 3x की ट्रेड्स बंद कर दीजिएगा 80% 70%, या आप 3x की ट्रेड पे सब लोग स्टॉप लॉस रख लीजिएगा टाइट। यहां से अगर हमें लगेगा कि BTC डोमिनेंस पुश होने लगी है, तो आपने यहां पे अगर BTC डोमिनेंस 58 से नीचे, बिटवीन 57 to 58 अगर कंसोलिडेशन करती है, तो वह इंडिकेशन होगा कि ये जो इतना लंबा BTC डोमिनेंस का, थोड़ा सा क्लियर करने दें, ये जो इतना लंबा BTC डोमिनेंस यहां से गिरती चली जा रही है ना, गिरती चली जा रही है। जैसे कि ये देखें, यहां से गिरी, उसने रीटेस्ट, ठीक है, फेल,
रीटेस्ट कोशिश की, फेल हो गई। 2 बार बीटीसी डोमिनेंस ही, गौर, ये पॉइंट गौर से समझे जरा, दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे स्लिप हुई और उसने 200 डे मूविंग एवरेज को 2 बार ट्राई की और फेल हो गई। अब इसी डोमिनेंस ने इस 50 डे मूविंग एवरेज, जो ये ग्रीन लाइन है, इसको ट्राई करने जाना है। आज जाए, 4 दिन बाद जाए, 15 दिन बाद जाए, इसने इस ग्रीन लाइन को टच करने जाना है। और आई डोंट नो कि वो ग्रीन लाइन, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि ग्रीन लाइन कहाँ पे इसको मिलेगी। समथिंग लाइक दिस, ये जा रही ग्रीन लाइन, नहीं ये ज़्यादा हो गया, समथिंग लाइक, चले इस तरह कर लेते हैं, इसको मैं ग्रीन कलर ही कर देता हूँ, बूम, ठीक है जी। सो इस तरह चीज़ें आप लैपटॉप डेस्कटॉप खोल के रखा करें, इस तरह की चीज़ें आप खुद ड्रॉ किया करें। हमने ये इसको खुद एक्सटेंड किया ग्रीन लाइन को, 50 डे मूविंग एवरेज, ये 1 डे का चार्ट है बीटीसी डोमिनेंस का। सो यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन मिलती है, अगर 57 58 के दरमियान बीटीसी डोमिनेंस हमें लगता है, तो मेरा ख्याल है जिस तरह बीटीसी डोमिनेंस ने इसको 2 बार ट्राई किया ना, 200 डे को, फेल हुई है, नीचे गिरी है, अब एक रैली यहां से ये करेगी ऊपर को, इधर वो इस 50 डे मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो जाएगी, डोमिनेंस यहां से इस 50 डे मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर एक फेक आउट होगा, वो यहां से क्रॉस करेगी, उतनी देर में 200 डे इधर से आ जाएगी, और फिर दोबारा से जिस तरह इधर से 200 डे से मार पड़ी है इसको, दोबारा से फिर ये सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है कि अगर ये 50 डे को क्रॉस करती है तो 200 डे यहां पे आ चुकी होगी, तो ये यहां से फिर रिजेक्ट हो, फिर एक लंबा ड्रॉप होगा। दिस इज गोना बी द लास्ट डिप। ये जब भी ऊपर को मूव होगी बीटीसी डोमिनेंस, ये होगी इस बुल सीजन की लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी, जिसका उस दिन मैं यहां पे जिक्र कर रहा था, ठीक है। तो इस पर नजर रखिएगा, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अगर बीटीसी डोमिनेंस आपको 58 to 57 के दरमियान कंसोलिडेशन करती हुई मुझे नजर आई, अगर स्टोचैस्टिक आरएसआई मैकडी ने मुझे कुछ इंडिकेशन दी कि ये यहाँ से पंप होने लगी है, मैं जितनी मेरी 3x की ट्रेड होंगी मैं सब पे टाइट स्टॉप लॉस लगा दूंगा, या अगर मैं अच्छी प्रॉफिट में होगा तो मैं उनको बंद कर दूंगा 80%, और जो मेरी स्पॉट में मेजर पोजीशंस होंगी मैं उनमें से भी निकल जाऊंगा वक्ती तौर पे, एटलीस्ट 80% जरूर निकलूंगा अगर मुझे इंडिकेशन मिल जाए कि ये ऊपर जा रही। तो जब ये ऊपर जाएगी ऑब्वियसली बीटीसी जो है ना वो नीचे गिरेगा, तो इस चीज़ पर नज़र रखिएगा, ये बड़ा अहम पॉइंट है। बहरहाल इसको अपडेट करते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन जो है ना इसको लंबा ब्रेक ना दी जाए। मेरी कोशिश पूरी है कि जब तक ये बुल सीजन चल रहा है, लाइव जो है ना एवरी अदर डे अब लाइव आनी चाहिए, हफ्ते में 4 ज़रूर होनी चाहिए लाइव्स, ठीक है। अब जिस तरह का मैंने कहा था कि ये अहम टॉपिक है, इसके दरमियान क्वेश्चन ना कीजिएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आर कीप कमिंग, सो कीप योर आइज ऑन दिस वन। अगर यहाँ से बीटीसी डोमिनेंस गिरती है 57.5 या 57, ऑब्वियसली अगर ये गिरेगी तो बीटीसी फिर दोबारा 120 या उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर बीटीसी डोमिनेंस पंप होगी तो फिर वो सिनेरियो जिसकी हम उस दिन बात कर रहे थे 109 वाला सिनेरियो, वो स्टिल जहन में रखें आप। गॉट इट, ये पॉइंट समझ आ जाना चाहिए, बड़ा इजी और बड़ा मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया आपको, एंड इट्स बिन 1.5 आवर आई बिन ब्लाजे। ये समझ आ गया ये पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट था। तो हाइप होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जब ये डोमिनेंस रिवर्सल होती है तो वहां पे कोई डिप आती है, तो वहां ये नहीं कहना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, ऑल्ट का प्रोग्राम तो बढ़ गया। जो बंदा ये चीजें कहेगा उसका प्रोग्राम बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री है। बीटीसी डोमिनेंस जब भी इन दोनों मूविंग एवरेज से नीचे गिरती है, वो बार बार उसको टैप करने की कोशिश करती है। वीकली में बीटीसी डोमिनेंस जब भी नीचे गिरी है, बीटीसी डोमिनेंस 50 डे मूविंग एवरेज से जब भी नीचे गिरी है इन द हिस्ट्री, खुद देखिएगा अपने चार्ट्स, 2 से 3 वीक बाद उसी रेड कैंडल्स को उसने ग्रीन किया और 50 डे को टच किया, 50 डे को किस किया दोबारा से, और फिर से कीप ऑन गोइंग डाउन, ठीक है। सो वहां पे हम केयरफुल रहेंगे। अगर ऐसा सिनेरियो नजर आएगा तो मैं हो सकता है एवरी डे एक शॉर्ट लाइव के लिए आ जाया करूंगा, एवरी डे आ जाया करूंगा, ठीक है। अगर मुझे ये जो सिनेरियो है, अगर बीटीसी डोमिनेंस बिटवीन 57 to 58
पे कंसोलिडेशन करती है, वहां पे अगर हमें स्टोचैस्टिक आरएसआई मैकडी बॉटम नजर आती हैं कि ये इंडिकेशन में रहेगा डोमिनेंस ऊपर को जाने लगी है शॉर्ट टर्म के लिए, फिर मैं रोज भी लाइव कर दिया करूंगा, सिर्फ आऊंगा, एनालिसिस करेंगे और बंद कर दिया करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, छोटा मोटा टॉपिक डिस्कस होगा, एक क्विक लाइव हुआ करेगी लेस देन आवर की। क्या ख्याल है इसके बारे में, बताएं, बोले, व्हाट यू गाइस थिंक? सो बी केयरफुल ऑन एट दिस पॉइंट। क्यों? बीटीसी डोमिनेंस ने वीकली 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ऑफिशियली 2 वीकली के दूसरी वीकली कैंडल क्लोज होने लगी है, दूसरी वीकली कैंडल क्लोज होने लगी है। तो अब ये कोशिश करेगी मार्केट के डोमिनेंस को यहां से एक बार ऊपर को ले जाया जाए। अगर डोमिनेंस यहां से 2-3 पॉइंट ऊपर जाती है तो वो हमारा 109 वाला सिनेरियो मेरी नजर में स्टिल इन प्ले है। ठीक है जी, मेरी नजर में 109 स्टिल इन प्ले। हो सकता है 1 वही बात हो सकता है विक 108 पे चली जाए और कैंडल 109 पे क्लोज हो, या 1,09,500 पे कैंडल क्लोज हो। विक तो कहीं भी जा सकती है, विक कंसीडर नहीं होती, ऑलवेज कैंडल कंसीडर होती है। सो जब भी मुझे लगेगा तो मैं एवरीडे भी आ जाया करूंगा, रात को 11 बजे एवरीडे आ जाया करूंगा, कोई मसला नहीं। वो शॉर्ट लाइव हुआ करेगी, उसमें मियाँ साहब को कोई टाइम नहीं मिलेगा कि आके सबकी ठुकाई करें, मजाक में। मियाँ साहब सब कुछ क्या देते हैं। वो किसी ने फिल्म देखी है यार, वो कौन सी फिल्म है जिसमें नसीरुद्दीन शाह होता है विलन और नाना पाटेकर और अनिल कपूर अज्जू भाई बने होते हैं। वेलकम 2 है कि वेलकम 3 है? बताएं जरा कौन सी मूवी है वो, आर्बिट्रम एनालिसिस पे। ठीक है, मैं करता हूं। मैं सब माइंड नहीं कर रहा, मैं आपको एक बात बताने लगा हूं। वेलकम 3 है वो, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 3। अच्छा, वेलकम 3 में एक मूवी है, उसमें नसीरुद्दीन शाह मजाक करता है किसी से, मजाक करके जब बंदा हिल जाता है ना फिर कहता है मजाक था। तो मियाँ साहब भी हमारे कहते हैं मजाक था। ताया जी है लास्ट नाइट वेलकम 2। अच्छा, वेलकम 2 है, चलें। अच्छा, टिया का यार मेरी बात सुने। टिया स्टिल राइट एंड फाइटिंग एट द रियल बॉटम। ठीक है, और इसी तरह की फाइट टिया ने एक बार की थी अराउंड $5 और तब टिया गया था $10 पे। अब ये फाइट चल रही है अराउंड $2। ठीक है, सो मैं समझता हूं कि टिया हारेगा नहीं, लेकिन मैं बार बार कह चुका हूं कि इसकी एवरेज मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने हाइप में टिया को 18 पे लिया था, 15 पे लिया था, $14 पे लिया था। उनको मैं बार बार ये कह चुका हूं कि टिया को जब भी कोई डिपशिप आए ना, अपनी एवरेज 5 पे लें, अपनी एवरेज 5 पे लें। ठीक है, ये जब भी यहां से टिया भी मूव करेगा ना, एक सेकंड देखें, है तो थोड़ा हार्ड यार, मेरा ना थोड़ा सा इशू नहीं आज नहीं है। ठीक है, 1.3 बिलियन मार्केट कैप एज ऑफ नाउ टिया का। ठीक है, और टिया ने जब टॉप किया था ऑलमोस्ट 4 बिलियन तक टिया गया हुआ, फर्स्ट किया अभी 1 बिलियन पे खड़ा हुआ। ठीक, अगर टिया दोबारा भी 4 बिलियन पे चला जाता है, यहां से 4 या 5 बिलियन के दरमियान चला जाता है, तो देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटी कि वो 300 से 400% की मूव कर सकता है, लेकिन इट्स गोना टेक अ टाइम। जब इस तरह के प्रोजेक्ट या तो एक तबाही का ब्लास्ट करते हैं जो इतनी लंबी कंसोलिडेशन में गए होते हैं, देखो वॉल्यूम देखें मूव हो रहे हैं या नहीं हो रहा, लेकिन आज के दिन में भी 43% वॉल्यूम नेगेटिव बता रहा है। ठीक है, एवरी मंथ। हाँ, यही बात है, टिया और से इनको ये बीमारी दोनों को। आज टिया का वॉल्यूम 43% नेगेटिव आ रहा है अकॉर्डिंग टू कोइन मार्केट कैप, लेकिन स्टिल वो कह रहा है 101 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम है उसमें। दैट मीन्स कि इट्स नॉट बेबी थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, कोई ऐसी कोई फेक प्रोजेक्ट नहीं है। बाइनेंस इसके पीछे है फुल बड़ा फुल। तो जिस दिन बाइनेंस का मूड बनेगा, जिस दिन लोग इसको बेच के चले जाएंगे, जिस दिन बाइनेंस इसका तगड़ा बैग भर लेगी, ओके कि चल भी लेट्स गो, बाइनेंस इसको
2 से उठाएगी 6 पे ले जाएगी, 6 से लोग इसको शॉर्ट करेंगे, दबा के शॉर्ट करेंगे, वो 6 से उठाएगी 8 पे ले जाएगी, 8 से उठाएगी 9 पे ले जाएगी। फिर जिस तरह लोग इसको शॉर्ट करते रहेंगे, बाइनेंस इसको पंप करती रहेगी। बाइनेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है 10-20 बिलियन डॉलर किसी एक बिग मार्केट कैप में डाल के उसको पंप करना और लोगों को की मिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडेशंस करना। ठीक है जी। तो टिया वाले मेरा ख्याल है वो जिन की 4, 5, 6 पे एवरेज है, टाइम ले रहा है, नो नीड टू वरीड अबाउट इट। और जिस तरह से मार्केट प्ले आउट हो रही है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि टिया स्टिल $20 तक जा सकता है, 10x स्टिल कर सकता है। ना करे यार, 5x भी करेगा तो आप $10 पे खड़े होंगे आप। तो जिन्होंने इसकी $5 भी एवरेज की हुई है और अगर 10 पे चला जाता है, यू गाइस गोना बी ओके। इमरान भाई किसी भी स्मॉल कैप की डिस्कस नहीं हो रही, अभी डिस्कस हो रही है इमरान भाई सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप की। मैं थक गया हूँ। लार्ज कैप की बात हो रही है और अभी मिड कैप की भी बात नहीं हो रही। स्मॉल कैप का जब टाइम आएगा डेफिनेटली हम स्मॉल कैप्स पर ही बात किया करेंगे। ठीक है। लेट मी टेक अ 1 minute ब्रेक। ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं। टिया की बड़ी लंबी कंसोलिडेशन चल रही है और टेक्निकली देखा जाए तो इसकी कंसोलिडेशन फरवरी से चल रही है। 7-8 महीने की कंसोलिडेशन है इसके पीछे, तो बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो बड़ी लंबी कंसोलिडेशन कर रहा है टिया और ये अच्छा मूव कर सकता है। आई एम नॉट वरीड। अगर मेरे पास हो तो मैं नहीं वरीड हूँ। एप्टोस जो है उसका मैं चार्ट बनाया हुआ है, मैंने ऑलरेडी दिखाया भी था। मैं समझता हूँ एप्टोस यहाँ से जब भी मूव करेगा, एप्टोस फाइट करेगा जाके 12 से $13 के दरमियान जाके फाइट करेगा। ताया जी बस अब थक गया हूँ, अब आज इतनी एनर्जी थी। एथीरियम को आहिस्ता आहिस्ता सेल करें, 48 पे कुछ सेल करें, क्यों नहीं करते आप? बिकॉज देयर इज नो 100% गारंटी कि एथीरियम यहाँ से 6000 पे जाएगा तभी आपने सेल करना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल करें, अपने प्रॉफिट को एंजॉय करें और नीचे कोई दूसरे किसी बिग कैप में प्रॉफिट पैसे डालें जाके। ठीक है जी। मेरा ख्याल है 3 टॉपिक जो आज डिस्कस हुए हैं बहुत अच्छे थे और कोशिश की है कि आपको पूरी उनकी इंफॉर्मेशन मतलब दी जाए। यार ब्रेट जो है ना, ब्रेट, उसका मैं एक वीकली चार्ट बना के ट्विटर पे पोस्ट किया हुआ है, उस पर ज़रा नज़र मारें जाके। अगले वीक में को मिड कैप 2, 4, 5 डिस्कस करूंगा मैं आपसे। कुछ आप लोगों के पास भी होंगे, कुछ हम भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगले वीक में कुछ करेंगे मिड कैप ना। नेक्स्ट वीक में भी मिड कैप के ऊपर बड़ा टाइम है। मिड कैप लाइक आरवी भी टेक्निकली मिड कैप है, लेकिन 2-3 लोग यहाँ पे पोस्ट ही किए जा रहे थे, मैं तंग आ गया था उनको देख देख। ऑप्टिमिज्म, उस पर भी नजर रखें। एवेक्स के ऊपर बात हो चुकी है, फ्लेयर का हमारा वही टारगेट है। तो जिन लोगों ने ऑलमोस्ट 300 लोग हो गए हैं, डॉट के ऊपर भी बात हो चुकी है। जिन लोगों ने लाइव मिस कर दी है, इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स, वो लोग ये इस लाइव की रिकॉर्डिंग, सबके लिए इस लाइव की रिकॉर्डिंग देखना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने मिस किया, कल इसकी रिकॉर्डिंग क्रिप्टो फ्यूचर 007 यूट्यूब पे पोस्ट कर दी जाएगी। वहाँ आराम से तसल्ली से घर बैठिएगा, खाना शाना लेके जनाब पूरी रिकॉर्डिंग देखिएगा, यू गोना लव इट। 3री, 4थी, 5वीं काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। अब जो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर पाता, बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये चीज़ रह गई है, वो चीज़ रह गई है, उसके लिए मतलब स्टेप बाय स्टेप एवरी चीज़ करने के लिए, लेवल्स के लिए कि प्रॉफिट टेकिंग करनी है, री एंट्री करनी है, उसके लिए आपको क्रिप्टो फ्यूचर 007 VIP आप ज्वाइन करें और जो चीज़ें यहाँ रह जाती हैं वहाँ वो चीज़ें आपकी मिस नहीं होगी। ठीक है जी। यार देखें, जो प्रोजेक्ट अबव $1 बिलियन हैं, अबव 1 बिलियन मार्केट कैप जिनका है, मेरी नज़र में वो लार्ज कैप है। ठीक है।
रीबाय कब करना है? व्हाट डू यू मीन विकी? मैं समझा नहीं रीबाय, व्हाट डू यू मीन? डिड यू सेल एनीथिंग? somebody said नहीं देना वीआईपी पे डिस्काउंट फिर। अच्छा मुझे बताओ वीआईपी की, मुझे तो यार एक मिनट, अब आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, जो कि मैं नहीं झूठ बोलता। मुझे तो ये नहीं पता वीआईपी की आज 6 महीने की फीस क्या है। अच्छा क्या फीस है 6 महीने की वीआईपी की इस टाइम? 300 लोग बैठे हुए हैं, बताएं जरा। मैं ऑटो की तरफ भी जाता हूं। वीआईपी ग्रुप की 6 मंथ्स की फीस क्या है? 500 नहीं, वो जो हम बाजवा भाई अक्सर पोस्ट करते होते हैं पब्लिक ग्रुप में, लिंक एक पोस्ट करते होते हैं, पब्लिक ग्रुप में लिंक पोस्ट करते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 3 महीने, 6 महीने और 1 साल, समथिंग लाइक दैट। यार मैं से को मजाक ना करवा लेना विकी भाई, मैं आपको ऊपर ले आऊंगा अभी, प्लीज। अभी कोई जाए वहां पे और वीआईपी ग्रुप में देखे कि वो मोस्ट रिसेंटली कुछ मैं ये टॉपिक लंबा नहीं कहना चाह रहा क्योंकि लोग फिर बातें करना शुरू कर देते हैं कि ही इज हेयर एंड सेलिंग हिज वीआईपी। आई एम नॉट हेयर फॉर दैट, ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज करना चाह रहा हूं, $600 की फीस है, 510 है। अवैस भाई जरा देख के आना, जाहिद भाई जरा देखना 6 महीने की उसके ऊपर फीस क्या लिखी हुई है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, हम वहां पे यहां पे जितनी चीजें मैं देता हूं ना उससे डबल चीजें हम वहां डिलीवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। $510। somebody say I be paid $510 today। कितने लोग यहां पे हैं जो 6 महीने की वीआईपी ग्रुप की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मुझे बताएं। और आप मुझे उसका कोई डिस्काउंट बता दें, कोई नंबर सजेस्ट करें। मैं अपने जो मेरे भाई हैं, जो मेरे पार्टनर्स हैं, जो वीआईपी ग्रुप चला रहे हैं, मैं उनको एक सजेशन दे दूंगा कि यार पब्लिक की तरफ से मुझे 6 महीने वाली मेंबरशिप की ये सजेशन आई है, व्हाट डू यू गाइस थिंक? डिस्काउंट दें, आई विल एंजॉय 30% ऑफ। आई मीन आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी पीपल वांट टू ज्वाइन। अगर उसकी फीस में अच्छा खासा कोई मैं बात करूं और इसको आई डोंट नो 500 है 6 महीने, मैं 6 महीने वाले की बात कर रहा हूं, तो उसको हम किसी लेवल पे ले जाएं। बहुत सारे लोग 300 लिख रहे हैं, कोई 200 लिख रहा है, कोई कह रहा है नो डिस्काउंट। आई मीन आई डोंट नो, अगर एक बंदे ने ज्वाइन करना है तो मैं इसके लिए अपने पार्टनर से, अपने जो मेरे जो दोस्त हैं, भाई हैं, जो काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं एंड जितनी वो वहां पे डिलीवर करते हैं इट्स नथिंग वट एवर द फीस इज। तो अगर तो कोई 40-50 लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन करना है तो फिर मैं उनसे फाइट भी करूंगा कि यार ठीक है यार, ये 500 वाली नंबर जो है ना, इसको ये अच्छा नंबर नहीं लग रहा लोगों को। 6 मंथ वाली मेंबरशिप जो है उसको ओपन करें और इसमें कुछ डिस्काउंट डालें और सबको ज्वाइन करवा दें। चलें करते हैं कुछ, ठीक है। और रोनी कह रहा है कि बार बार पोस्ट कर रहा है कि 6 महीने की मेंबरशिप 300 रुपए की होनी चाहिए। 300 रुपए $250। अच्छा चलो बस इस टॉपिक को क्लोज कर दें, प्लीज क्लोज कर दें। आई वांट टू ज्वाइन, क्लोज कर दें। मैं ये जो है ना, ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूंगा अपने दोस्तों के साथ, आज मशवरा करूंगा। वो बड़ी मेहनत करते हैं बंदे, सनी भाई बहुत मेहनत करते हैं। तो अगर तो अभी मेरी बात उन्होंने सुनी, एग्री हो गए यार, $99 तो भाई आप दो ही ना, आप ज्वाइन ही ना करो 6 महीने का $99 क्या देना आपने। जस्ट कम हियर एंड वॉच माई एवरी सिंगल टिकटॉक लाइव सेशंस एंड यू गोना बी ओके। योर पब्लिक ग्रुप सेज अनअवेलेबल। और जाने दो भाई, क्रिप्टो फ्यूचर 007 देसी कम्युनिटी कार्ड, वो क्रिप्टो मार्केट में बनने वाला सबसे पहला ग्रुप है क्रिप्टो का, जो 2020 में बनाया गया था, अक्टूबर के महीने में, ठीक है, 2020 में। चलें अब टॉपिक सारे डिस्कस हो गए हैं, किसी चीज़ को आप नज़रअंदाज ना कीजिएगा, ठीक। और बीटीसी डोमिनेंस पे नज़र रखेंगे हम। अगर हमें 2-4 दिन बाद लगे कि बीटीसी डोमिनेंस जितना स्लिप हो गई थी 57-58 के दरमियान या किसी लेवल पे कंसोलिडेशन शुरू कर दी है, ठीक है, कंसोलिडेशन उसकी शुरू हो गई है,
वहाँ पे हम लोग एवरीडे लाइव करना शुरू कर देंगे। 120K लाइक्स टुडे, वो वी नीड 200K लाइक्स, ठीक है। तो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वीआईपी ग्रुप, ज़बरदस्त। अब मुझे नहीं पता कि मेरे जो दोस्त हैं वो इस चीज़ को मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं रिक्वेस्ट रखूंगा, अगर तो वो रिक्वेस्ट पास हो गई आई विल लेट यू गाइज नो, और पोस्ट भी कर देंगे हर जगह पे, ठीक है। चले जी, अब मैं मनप्रीत भाई की आई है, शेख साहब इधर बैठे हुए हैं आज शेख साहब के लिए, शेख साहब की आवाज़ सुन लें आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं शेख साहब इधर गायब हैं, अगर हैं तो आ जाएं, ठीक है जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ? मनप्रीत सत श्री अकाल ब्रदर, क्या हाल है, ਭਾਜੀ ठीक है ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? जी।